मेरे महान देश के महान लोगों को मैं तहे दिल से आज के इस खूबसूरत मंच में, जहां पर हम विजेता के रूप में तैयार खड़े हैं, उस मंच में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये पाईजीसीवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 2021 से ही प्रारंभ कर दी गई थी और इसी मंच से दुनिया भर के जितने भी लोग जीसीवी के बारे में हमें शिक्षा दीक्षा दी, यही मंच से शुरुआत की गई और यहीं से लोग, कोई राजदूत बना, कोई एनवॉय बना, तो कौन क्या बना, और आज के डेट में वो लोग राजा बने। एनवॉय से भी ऊपर, राजदूत से भी ऊपर, और सबसे ऊपर बन गए। इसके लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और जिंदगी भर मैं बधाई देता रहूंगा। जब तक सांस नहीं अटक जाएगी तब तक मैं उनको भी बधाई दूंगा जो हमारा क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको भी मैं बधाई दूंगा जो हमारा साथ दे रहे थे। दोनों को आई लव यू। बच्चे भूल करते हैं, भूल हुई, लेकिन जो हमने ठाना था सभी ने ठाने। जो जिद्दी इंसान होता है वो जो भी ठानता है उसे कर गुजरता है। कहते हैं कि मन्नत मांगी जाती है धर्मों में, धर्मों के हिसाब किताब से मन्नतें मांगी जाती है। मतलब जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं, जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये मन्नत उर्दू शब्द है, प्रण लेना, प्रण लिया गया इसमें। जब तक नहीं होगा तब तक हम न सोएंगे न सोने देंगे। मेरा अभी भी नींद आ रहा है, अभी अभी ड्यूटी में आया, ड्यूटी से आया। बावजूद इसके मुझे ख्याल है हमारे पूर्वजों का, उनके दर्शनों का, उनके आंसुओं का। मैं उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि वो मुझे हारने नहीं देते। जिंदगी में जुनून से भरे हुए लोग ही विजेता के दौर में गिने जाते हैं। आज हमारे पाई नेटवर्क में कई कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क अभी आएगा ही नहीं, जीसीवी सब बकवास है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर लोग, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे 10 रुपया में पाई दे दो, मैं बाकी तुमको पेमेंट कर दे रहा हूं। कुछ लोग लीडर्स का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कभी उस मंच में कर रहे हैं, कभी उस मंच में कर रहे हैं, कभी उस पड़ोसी को बता रहे हैं, कभी उस पड़ोसी को बता रहे हैं। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम इनको तनख्वाह देते हैं, खाना खिलाते हैं और इनको मैं सब कुछ देता हूं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये चौथे कैटेगरी के लोग हैं। एक वो कैटेगरी के लोग हैं बावजूद इसके कि वे क्रिटिसाइज झेल रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी मजाक उड़ाई जा रही है, बावजूद इसके कि उनको तमाचा पे तमाचा दे रहे हैं, रुके नहीं। हवा के झोंके आते गए लेकिन वे अपने रणभूमि में खड़े हैं लीडर की तरह। उसी को तो लीडर कहते हैं। लीडर वही होता है
जो हर तूफानों को झेलने का टॉलरेंस शब्द का प्रयोग करती है हमारी डॉरी सिंह, वो तो महात्मा बुद्ध को मानती है। और हमारे देश से ही महात्मा बुद्ध का शिक्षा दीक्षा जो है पूरे वर्ल्ड को गया। अब बताइए कि भारत में महात्मा बुद्ध जी को क्यों भूल गए अधिकांश लोग? टॉलरेंस बहुत बड़ा शब्द है, दर्शन का बहुत विशाल शब्द है। वी हैव टू टॉलरेट ईच अदर। वी हैव डिफरेंट नेचर, different quality, different talents, different categories of education. We are not from the same branch. Our branches of educations are different. We are not highly knowledgeable person in Web 3 or Web 2. We do not know anything. बावजूद इसके हम खोद खोद के उस नॉलेज को निकाले, समय निकाले कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं स्टैनफोर्ड में, एक समय में डॉक्टर निकोलस कोकालिस और चेंग याओफैन जी पढ़े थे, उसी नॉलेज को इस प्लेटफॉर्म में उड़ेला जाए। और उसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली, हम सबों ने कामयाबी हासिल कर ली है। क्रिटिसाइज करने वाले, आज मेरा टॉपिक का नाम ही बड़ी गजब टॉपिक मैंने लिखा, पाई नेटवर्क के लॉन्च पैड से वो पायनियर्स क्यों बर्बाद हो जाएंगे जो सीखना नहीं चाहते, सिखाने वालों को डिस्करेज करते हैं, और पाई के उत्पत्ति के प्रारंभ से ही उनमें दूसरों को नीचा दिखाने का स्वभाव बन गया है। अरे तनख्वाह तो देते नहीं हो, पानी एक गिलास तक दिए नहीं हो कि भैया आप इतने आवाज बुलंद कर करके बोलते हैं, कम से कम एक गिलास पानी पी लो फिर बोलो। इतना भी नहीं किए हैं, बावजूद कीचड़ उछालने में एक्सपर्ट और डिसलाइक करने में, देखिएगा डिसलाइक करने में एक्सपर्ट। क्योंकि संस्कार के बिना जीसीवी को प्राप्त नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती थी। लेकिन थैंक्स टू डॉरी सिंह, थैंक्स टू नोनी पाजा, थैंक्स टू जेसन वॉन्ग, थैंक्स टू ओलिवर, thanks to entire pioneers of the globe who never gave up, yet criticize was there, yet people were laughing on us, but we never gave up. We are the warrior of GCV. Means we are going to empower the 10 billion people of the world, not one man. Those who are criticizing, we are not going to empower one person who is criticizing us. We are going to empower 10 billion people, and next generation another 10 billion people, then another generation another 10 billion people. That is our destination. Let them criticize, let them laugh, let them enjoy by listening our words of wisdom. हमें परवाह नहीं, हमें अनदेखा करना है उन लोगों को। जो लोग लीडर बनना चाहते हैं, याद रखिएगा जब जीसस क्राइस्ट आए थे, उनके कहानी में एक कहानी बहुत पॉपुलर कहानी है। उनको एक दुष्ट आत्मा ने एक ऐसा जगह में ले गया और फुसफुसाता रहा, तुम जो है ना 40 दिन तक भूखे मर रहे हो, पत्थर को रोटी बना दो ना और खाओ ना, पत्थरे को खाओ ना। ऐसे फुसफुसाहट करने वाले लोग पाई में भी नजर आते हैं, जीसीवी मूवमेंट में भी मैंने देखा है। लेकिन जीसस ने कहा इंसान रोटी से केवल नहीं जीता है, विजडम से जीता है, विजडम से, बुद्धिमता से जीता है। बुद्धिमता, इसीलिए ना बुद्धिमता और नॉलेज में अंतर है।
जो लोग नॉलेजेबल बहुत हो सकते हैं, लेकिन विद्वता नहीं हो सकती है। ये चैलेंज है। और जो लोग कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, उसमें विद्वता हो सकती है, लेकिन नॉलेज भले ना हो, लेकिन विद्वता हो सकती है। इट इज अ फैक्ट। तो आइए हम उस बात पर एंटर करें कि जो पाई नेटवर्क ने लॉन्च पैड हमें दिया है एक गिफ्ट के रूप में, ये वो लॉन्च पैड नहीं है जो OKX में दिखाई देते हैं, Binance में दिखाई देते हैं, या अन्य जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में दिखाई देते हैं। ये वो लॉन्च पैड नहीं है भैया। डॉक्टर निकोलस कोकालिस का हर वो वक्तव्य को मैं 2019 से ही सुन रहा हूं, लगातार सुन रहा हूं, व्हाइट पेपर को भी पढ़ा हूं, प्लस हमारे डोरिसिन की किताब को भी पढ़ा हूं, प्लस कई राजदूतों के आर्टिकल को एनालिसिस किया हूं। मुझे पता है कि इसमें पायनियर्स बिल्कुल गांधी जी की तरह कर्म करने वाले हस्ती लोग हैं। एक कर्म के बिना इसमें वैल्यू नहीं बनाई जा सकती थी। आज भी इंटरनेशनल ग्लोबल ग्रुप में आप देखिए, उसमें एक इंग्लिश में बहुत शानदार आर्टिकल, किसी, मैं तो पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। नो वैल्यू क्रिएशन, नो पाई, एंड वी आर द क्रिएटर। मैं बार बार कहता हूं, गॉड के बराबर हम लोगों को हस्ती दिया गया। इसमें क्रिएटर वही होता है जो भगवान है। आप में भगवान का वो गुण है, उसको पकड़िए और उसको निकालिए बाहर। कहां गया भगवान तू? हमें भी क्रिएट करने का क्षमता दो, क्योंकि हमारे बच्चे 10,000 की नौकरी खोजते खोजते उनके चप्पल घिस जाते हैं। क्या ये धरती केवल उन लोगों के लिए तूने बना के रखा था? ये हवा, ये पानी, ये जल, जंगल, सबको, पहाड़, तूने क्या उन अमीरों के जादों के लिए केवल बना के रखा था जो 10,000 की नौकरी भी नहीं दे पाते हैं? चैलेंज करिए, करना सीखिए। अमीर बनना आसान नहीं होता है माय डियर। आपको नौकरी मिल सकती है BA पास करने के बाद, वो भी चप्पल घिसने के बाद, लेकिन जो वैल्यू क्रिएशन हम कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। जैसे कि डॉक्टर निकोलस कहते हैं, कंट्रीब्यूशन इज नीडेड। अगर वो प्रोफेसर हैं, वो भी दुनिया का सब नंबर 1 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और वो एक शब्द कह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब आदमी को सोचना चाहिए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? क्या कंट्रीब्यूट चाह रहे हैं? क्या हमसे डॉक्टर निकोलस कोकालिस पैसा मांग रहे हैं क्या? नो। फिर हमसे हमारे बच्चे को मांग रहे हैं क्या? नो। क्या खेत में हमने अनाज उपजा के रखा है उसको मांग रहे हैं क्या? नो। क्या आपके घर में 10 किलो सोना पड़ा हुआ है उसको मांग रहे हैं क्या? नो। फिर क्या मांग रहे हैं? कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन का मतलब यह हुआ कि आप वैल्यू बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन कोर टीम पाई नेटवर्क और GCB मूवमेंट के जो कोर टीम है दोनों दे रहे हैं, उसको ध्यान से समझे और प्रैक्टिकल काम में जुड़ जाएं। वही तो है कंट्रीब्यूशन। क्या इसको पहाड़ खोदने के, दशरथ मांझी की तरह हमें पहाड़ खोदने के लिए कहा जा रहा है क्या? या चूहा की तरह, चूहा पहाड़ खोदता है वैसे खोदने के लिए कहा जा रहा है? छोटा छोटा काम करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें भी क्रिटिसाइज। वाह, तो हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इस मिशन में। जो सीखेगा वही बचेगा, जो नहीं सीखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। बावजूद इसके कि उसके पास 10,000 पाई है, बर्बाद हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ये बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम नहीं है, ट्रोन नहीं है, सलोना नहीं है,
इसलिए ध्यान से जो गाइडलाइंस दी जाती है उसको ध्यान से सुनना है हम लोगों को। पाई नेटवर्क के लॉन्च पैड से बर्बाद हो जाएंगे वो पायनियर्स जो सीखना नहीं चाहते, सिखाने वालों को डिस्करेज करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत को अपना ब्रांड बना बैठे हैं। ब्रांड, दिस इज आवर ब्रांड, दैट आई हैव टू लाफ एट आइजक, आई हैव टू लाफ एट धनेश्वर, आई हैव टू लाफ एट दिस पर्सन। व्हाट इज दिस यार? दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर doesn't allow any person to be a winner. Character is very, winner का एक कैरेक्टर होता है। क्रिटिसाइज भी करता है तो ऐसा करता है जैसे कि दूसरा को ठेस भी ना लगे, इसलिए क्रिटिसाइज से दूर जो लोग हैं वही लोग बचेंगे। ये लॉन्च पैड क्या है? बहुत तहलका चीज है दोस्तों। पाई नेटवर्क का मेन नेट लॉन्च पैड अब सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक फिल्टर है। छलनी देखे ना, चाय को छानते हैं वैसे छलनी आपके हाथ में है। अभी कितनों आपके पास 10,000 पाई है, 20,000 पाई है, 60,000 पाई है, 1,00,000 पाई है, बावजूद इसके आप फिल्टर हो सकते हैं, बावजूद इसके फिल्टर हो सकते हैं। ये वो छलनी है जो असली पायनियर को ऊपर ले जाएगी और नकारात्मक, घमंडी, सीखने से इनकार करने वाले कुत्तों का नीचे नीचे गिरना तय है। मतलब वो पूछ हिलाते हुए हमारे पास, धनेश्वर कहाँ है? पूछ हिलाते हुए आएंगे। अजय पासवान कहाँ है? पूछ हिलाते हुए आएंगे। आज तक तो क्रिटिसाइज किए, कभी क्लास में आए ही नहीं। अभी भी अब देखिएगा, आप जो पाई ब्राउजर खोलते हैं, खोलने के लिए भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है और हर वो चीज, नया चीज आ रहा है, उसमें अगर उसको नहीं खोलिएगा तो आप पाई को विड्रॉ नहीं कर पाइएगा। समथिंग यूनिक एंड समथिंग ग्रेट। कर्म की पूजा होती है, इसी देश में सिखाया गया है और कर्म से हम दूर भागते हैं। आई सैल्यूट टू कृष्ण जी, उन्होंने अर्जुन को क्या सिखाए थे। लेकिन आज का युग सीखना नापसंद किया और सीखने वाले लोग ही आगे जाएंगे और ना सीखने वाले जिंदगी में लॉन्च पैड को कभी समझ नहीं पाएंगे और नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि उसके बैलेट में 10,000 पाई है। जो पायनियर्स पाई के जन्म से ही दूसरों को नीचा दिखाने में मजे लेते हैं, जो हर सिखाने वाले को स्कैमर, फेक लीडर या जीसीवी वाला कहकर या पाई वाला कहकर तो तरह तरह के शब्दावली का प्रयोग कर करके मजाक, अविनाश जी बता रहे थे, उनको भी मजाक उड़ाते हैं, मजाक कर रहे थे वाला कहकर डिस्करेज करते हैं। जो सीखने की बजाय सिर्फ ताने मारते हैं, उन सब की लॉन्च पैड पर मौत हो जाएगी। मौत हो चुकी है, बचाएगा कौन? है? क्यों बर्बाद होंगे ये लोग? सीखना नहीं चाहते, ज्ञान का अकाल होगा। लॉन्च पैड पर पाई का असली मूल्य नॉलेज, कंट्रीब्यूशन और इकोसिस्टम बिल्डिंग पर आधारित है। जो पायनियर रोज नया कुछ नहीं सीख रहा, जो व्हाइट पेपर, नोड, सुपर नोड, जीसीवी, केवाईसी, मेननेट माइग्रेशन, इन सब को बकवास समझता है, वो वहां जाकर क्या करेगा? उसको क्या जरूरत है? आज भी लोग केवाईसी के लिए रो रहे हैं। केवाईसी ही नहीं हुआ तो कल, आज से 1 महीना बाद क्या अजय पासवान जी आपके लिए टाइम दे पाएंगे? पूछ लीजिएगा भैया। आज तक तो उन्होंने बहुत बहुत ताना भी झेला, गरीबी भी झेला, उनका परिवार टूट गया, मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से। किसी के आंख में आंसू तक नहीं गिरा।
जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया, उसके लिए न ताली बजी, न थैंक यू निकला, उल्टा क्रिटिसाइज निकला। क्या इसी को कर्म कहते हैं क्या? कर्म दो तरह का होता है, सकारात्मक कर्म और नकारात्मक कर्म। इन सब को बकवास समझता है, वो वहां जाकर क्या करेगा? सिर्फ रोएगा। क्योंकि लॉन्च पैड कोई फ्री माइनिंग ऐप नहीं है, ये एक नॉलेज इकोनॉमी है, नॉलेज और विजडम का इकोनॉमी है। और जो ज्ञान नहीं खरीदना चाहता, वो बाजार में भीख मांगेगा। एकदम दिल की बात मैं बोल रहा हूं भैया, मेरा दिल से आवाज निकल रहा है। कोई इसको खंडित करे तो कर ले। सिखाने वालों को डिस्करेज करना अपना ही कुआं खोदना है। जितने भी, मैं केवल इंडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि वर्ल्ड में जितने पायनियर्स हैं, जिस जिस लोगों ने मजाक उड़ाया, चाहे डोरिसिन का, चाहे मेरा, डोरिसिन तो बोलती है, मेरा तो बहुत लोग मजाक उड़ाए। यहां तक कि यूट्यूबर, भारत का सबसे पॉपुलर यूट्यूबर सब मजाक उड़ाए। बताइए, जिसके पीछे जो अपने आप को एकदम देवता मानता है। ऐसे नहीं करना है। सिखाने वालों को डिस्करेज करना अपना ही कुआं खोदना। पाई जीसीबी, जो पाई ग्लोबल जीसीबी, ये जो मूवमेंट है, जैसे समूह जो दिन रात पायनियर को सिखा रहे हैं, नोट कैसे चलाएं, जीसीबी क्या है, मेन नेट पर कैसे माइग्रेट करें, एक्सचेंज लिस्टिंग की तैयारी कैसे करें, इन्हें मजाक उड़ाने वाले लोग आज हंस रहे हैं। लेकिन लॉन्च पैड के बाद जब उनका पाई लॉक्ड रहेगा, केवाईसी फेल होगा या बैलेंस जीरो दिखेगा, तब वही लोग पाई मतलब जो जीसीबी ग्लोबल कम्युनिटी अलायंस के सामने हाथ जोड़कर पूछेंगे, भाई अजय भाई, धनेश्वर भाई, पोलाक्षी बहन, भाई ये कम से कम मुझे बता दो ना, मैं तो कंगाल हो गया। वही लोग बोलेगा। ये एकदम प्रमाणित के साथ मैं बोल रहा हूं, दावा ठोक के बोल रहा हूं। लेकिन तब देर हो चुकी होगी, क्योंकि लॉन्च पैड कोई दया नहीं करता है। उसमें दया वाला इमोशन को नहीं डाला गया है। प्रेम करना, ये लॉन्च पैड देखो, उन्होंने आइजैक का बहुत मजाक उड़ाया, थोड़ा उस पर दया करना, मेरा पर दया, मतलब दया भाव उसमें नहीं है। वो छटनी करेगा आपको, समझ जाइएगा। वो लोग को छटनी करेगा, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। जो लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, उन लोगों को छटनी करेगा। दूसरों को नीचा दिखाने का की स्वभाव, टॉक्सिक एनर्जी का कर्स। पाई के शुरुआती दिनों से ही कुछ पायनियर्स का एक ही काम रहा, किसी को भी सफल होने देखकर ताने मारना। ये तो जीसीबी वाला है, ये तो नोड वाला है, ये तो सिर्फ ऐप खोलता है, ये तो एआई स्टूडियो से खाली ऐप बनाता रहता है, ये तो रात रात भर जागता है, पागल है क्या? ऐसे ऐसे ताने मार मार के हमें डिस्करेज किया गया। ये टॉक्सिक एनर्जी है, जिसको हमारे हॉकिंस साहब बोलते थे ब्लैक एनर्जी, ड्वार्फ एनर्जी, क्या क्या सब साइंस में कहा जाता है। वो एनर्जी है, वो उसको परखिए, समझिए। परखने का आत्मा मिला है हम लोगों में, हमारे शरीर के अंदर है टॉक्सिक एनर्जी। अब उनके ऊपर ही वापस आ रही है वो टॉक्सिक एनर्जी, उन्हीं पर गंदगी उसी के शरीर में है ना, बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होगा। क्योंकि साइकोलॉजी में कहा गया है ना, अगर बार बार आप क्रोध करते हैं और उसको दबा दबा के रखते हैं, तो एक दिन भड़ास निकलता है। वही होने वाला है। कभी पत्नी को मारेगा चांटा, कभी बच्चा को मारेगा थप्पड़। देखिएगा, ये सच्चाई है। जो तुम दूसरों पर फेंकते हो, वो तुम्हारे पास लौटता है।
लॉन्च पैड वो दिन होगा जब ये नीचा दिखाने वाले खुद सबसे नीचे दिखेंगे। और अब सबसे मजेदार बात, जो लोग आज पाई जीसीबी कम्युनिटी अलायंस का या पाई जीसीबी इंडस्ट्रियल अलायंस या पाई जीसीबी कई अलायंस हम बना सकते हैं का मजाक उड़ा रहे हैं, जो जीसीबी क्या बकवास है कह रहे हैं, जीसीबी वाले धोखेबाज हैं इत्यादि कह रहे हैं, जैसे कमेंट कर रहे हैं, वो सब कुत्ते की तरह दुम हिलाएंगे। कुत्ता को देखे ना, कुत्ते की तरह दुम हिलाएंगे। दुम, बहुत बहुत फिलोसॉफिकल शब्द बोल रहा हूं। दुम हिलाएंगे, दुम दुम हिलाते हुए खोजेंगे कहां गया, अरे कहां गया। और सोया हुआ है जो कभी जिस पाई के बारे में कभी एजुकेशन भी नहीं लिया, एक दिन क्लास नहीं अटेंड किया, और दुम हिलाते हुए आपके पीछे पीछे आएगा। कोई तो बता दो भैया, यूट्यूब में सर्च करेगा कहा यार, कहां गया पाइपू प्लानर, कहां गया सेरोन, आइजक सर कहां गया यार। सोशल मीडिया में खोजेगा, कहीं से सेटिस्फाई फैक्ट्री नहीं मिलेगा। मिल गया तो मिल गया। हाँ, ठीक वही कुत्ते जो आज भौंक रहे हैं, कल लॉन्च पैड लाइव होते ही पूंछ हिलाते हुए आएंगे। भाई जीसीबी कम्युनिटी अलायंस में जगह है क्या, पूछेंगे। एक बार जीसीबी स्ट्रेटेजी बता दो ना प्लीज, कहेंगे। मेरा नोट कैसे कनेक्ट करे, ये सब चीज सिखा दीजिए ना अजय जी। अब जागेंगे, क्योंकि जीसीबी आ चुका है, ये मुझे पता है। और मैं उस कोर टीम का भाग हूं ना, जो आप, मैं थैंक कहता हूं डोरिसिन का। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। भारत से इस, देखिए जैसन बाग ने मुझे प्रोडिगल सन कहते हैं। मैं दुनिया के पायनियर्स को शिक्षा दे रहा हूं, इंडिया को भी दे रहा हूं। जो ले रहे हैं तो ले लो, नहीं लेना है तो क्या करेंगे हम, कैसे लेना पड़ेगा। क्योंकि लॉन्च पैड कोई सेंटिमेंट नहीं देखता। लॉन्च पैड में इमोशन नहीं है ना फीलिंग है। साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है व्हाट इज इमोशन एंड व्हाट इज फीलिंग, मैं पढ़ा हूं। एंड इन व्हाट इज कॉल्ड इन लॉन्च पैड में इमोशन नाम का कोई चीज नहीं है, ना फीलिंग नाम का कोई चीज नहीं है, ना वो आपको कभी दया नहीं करेगा। ओ इसके पास तो 10,000 पाई था, बहुत दिन से माइनिंग कर रहा था, चलो इस पर दया दया बरसाते हैं, करुणा बरसाते हैं, कंपैशन बरसाते हैं। वो सोचेगा, आपको लगता है वो तो डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में काम करेगा। अब कर्म करिएगा तभी आपको, आपका जो 10,000 पाई है उसको आप ट्रांजेक्शन कर पाइएगा। ये है रहस्य। मतलब काम तब परिणाम, निकम्मों के लिए नो जगह, दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए नो जगह। जज बैठा हुआ है हमारे पाई ब्लॉकचेन के अंदर। आर्टिफिशियल भले ही है, लेकिन लॉजिकली वो आपको पहचान जाएगा कि ये घटिया आदमी है। AI आपको पहचान जाएगा। तो आप जज से तो बच जाइएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज से, पुलिस से, CID से बच जाइएगा, लेकिन AI से कैसे बचिएगा? वो तो लॉजिक अप्लाई करेगा। क्योंकि लॉन्च पैड कोई सेंटिमेंट नहीं देखता, वो सिर्फ वैल्यू देखता है, वैल्यू। और यही वैल्यू को उसमें इंटीग्रेट कर दी गई है। वैल्यू क्या क्या वैल्यू है? कर्म, कर्म को नापने का कोई ये है क्या नियम? नहीं है ना। लेकिन कर्म को भी नापा जाता है आध्यात्मिक दुनिया में। नापने का साइंटिफिक उसमें बहुत सारे मेजरमेंट थ्योरीज है। जैसे फोर्स का मेजरमेंट थ्योरी आइजक न्यूटन ने दिए, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का जूल के रूप में, डिस्टेंस को नापने के लिए अलग।
मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब आया। वजन को नापने के लिए भी लाया, यूनिट आया। क्या कर्म को नापने के लिए कोई तराजू है क्या? हैं? यहाँ कर्म को नापने का तराजू है भैया, ये लॉन्च पैड आपके कर्म को नापेगा, तोलेगा कि ये कामचोर है कि निकम्मा है। बावजूद इसके कि आपने 2019 से माइनिंग कर रहे हैं, ये तो रात रात भर जाग के माइनिंग किया होगा, ये सोचेगा क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो 1 मिनट के लिए तो बटन दबाया होगा। तो झूठ बोलता है कि मैं बहुत मेहनत किया हूं, वो पकड़ लेगा। असली मेहनत अब शुरू हुआ है, लॉन्च पैड के माध्यम से शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, वो दोनों ऑप्शन को ध्यान से सीखिए, क्रिटिसाइज मत करिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। अजय पासवान हो, जो भी आप लोगों को मनोज जी सिखा रहे हैं, उनको थैंक यू बोलिए। जैसे कि भगवान थोड़ी हम लोगों से नारियल चाहता है या पकोड़ा चाहता है या कुछ नहीं चाहता है, वो थैंक यू चाहता है। थैंक यू उसका नेचर है, मैं जानता हूं। थैंक यू, जो भी है भगवान, थैंक यू गॉड, आपने हमें विजेता बना दिया। थैंक यू पापा, मैं तो पापा बोलता हूं, थैंक यू। जो आज हंस रहे हैं वो कल गिड़गिड़ाएंगे, जो आज डिस्करेज कर रहे हैं वो कल गुरुजी कहकर सलाम ठोकेंगे, जो आज दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं वो कल खुद सबसे नीचे गटर में पड़े रहेंगे। अंतिम चेतावनी, लॉन्च पैड आने वाला है, सीखो, सिखाओ, और सबसे जरूरी दूसरों का सम्मान करो। रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। मजाक मत करो, जो आपके लिए दिन और रात जाग कर पढ़ाते हैं, थक जाते हैं। मैं तो देखा कल रात को 2 बजे की 3 बजे ये लोग सोया है, मैं भी जाग गया, अरे अभी तक ये लोग सोया नहीं। दैट इज डेडिकेशन। समय, कहा जाता है ना, टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम, टाइम इज मनी। And whatever time the dedicated leaders have been giving, they are the iconic leader of GCB movement. Because of them, GCB is on your hand. Not because you have done something. Therefore, be grateful to our leaders and learn to love. Adopt the compassionate heart. करुणामयी बनिए, और करुणा के तहत अपने लीडर्स को सोचिए। तो रात रात भर जागते हैं, पता नहीं इसको नींद आता है कि बच्चे भूखे सो रहे हैं। पापा तो चाहता होगा कि बगल में छोटे बच्चा है उसको गोद में सुलाता है पापा को, आप जानते हैं, लेकिन वो भी भूल गया, मेरा बच्चा वहां सो गया ऐसे ही बिना तकिया लगाए। मैं दर्शन करता हूं भैया, और उनका आप क्रिटिसाइज करिएगा, डिस्करेज करिएगा, तो कौन सिखाएगा इस दुनिया को? इसलिए सीखने का वक्त है, अभी असली पढ़ाई अब भी शुरू हुआ है। लॉन्च होने के बाद असली शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई है। जो लोग सीख कर उस कर्म को नहीं करेंगे तो पाई उसके वैलेट में कई पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। थोड़ा बहुत विड्रॉ कर सकिएगा, लेकिन सीखिए। ज्यादा परिवार को बढ़िया चलाना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने वालों को थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड देना सीखिए। डॉन बॉस्को नामक एक व्यक्ति कहते थे, ग्रैटिट्यूड पीपल आर द ग्रेट पीपल। लेट अस लर्न
टू गिव ग्रेटिट्यूड टू द नेचर। नेचर, जिस नेचर को हम देखते हैं, पेड़ पौधे, हिरन, जानवर, जंगली पहाड़ और जितना प्रकृति के चीजें हैं, उसको भी कहिए थैंक यू, तुम सब मिलके मेरे लिए काम कर रहे हो। प्रकृति को हम लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो हम एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं दे सकते? हम भी तो प्रकृति का हिस्सा हैं। बी ग्रेटफुल टू all of you, to each other, and see the miracle will happen. हमारा इंडस्ट्री अलायंस भी बनेगा, कम्युनिटी अलायंस भी स्ट्रांग होगा, जुडिशियरी अलायंस, जो अलायंस आप बनाना चाहते हैं, सब दुनिया के इतिहास में सबसे पहले करने वाले लोग बन जाएंगे हमारे देश में। मतलब इतने ही दिनों में, एक सप्ताह के अंदर में पूरा भारत एक साथ आ गया और मर्चेंट का बाढ़ ले आया। दुनिया देख के हैरान, ये क्या कर दिया। इंडिया कर सकता है, लेकिन पहले तो बैट को अच्छा से पकड़िए। ओके, छक्का तभी ना लगेगा, बॉलर है उधर, बैट को अच्छा से टाइट से पकड़िए, नहीं तो फिर कपार में लगेगा बॉल। और एकदम गेंद पर दृष्टि लगा के छक्का पे छक्का, मतलब एक एक मर्चेंट को लेते आइए, वही है छक्का हम लोगों के लिए। अभी एक एक पायनियर, एक एक भारतवासियों को अपने तरफ लाना, वही छक्का पे छक्का मारना है। 5 पांडवों का सिद्धांत मैंने क्यों दिया? इसलिए दिया कि 5 नए पायनियर को जोड़ के अपने साथी बना लीजिए, उसका जिंदगी बन जाएगा, तो आपको उनके बाल बच्चे दुआ देंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद देंगे। बच्चों का प्रेयर को भगवान तुरंत सुनता है, बता दे रहा हूं, तुरंत। उसके लिए इंतजार करना नहीं पड़ता है। ये मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ये जो लॉन्च पैड के बारे में मैंने कहा, जो लोग नहीं सीखेंगे उनका पाई धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमारे बीच में हमारे एजुकेशन एम्बेसडर भी आने वाले हैं भारत के, ब्रजेश मालो जी। बीते सप्ताह भी आए थे, लेकिन मैं तो देख नहीं पाया। मैं आग्रह करूंगा एडमिन सबसे कि वो टाइम देंगे, खुद देंगे, क्योंकि हमारा भाई है सब, हम अपने टाइम देंगे। मैं क्या टाइम दूं उनको, अपने टाइम देंगे। यहाँ पर भी आए और अन्य मंचों में भी हम लोग जाएं, जहां, क्योंकि भारत कई भाषाओं का देश है। हर एक भाषा के देशों में हमें, राज्यों में हमें जाना होगा, और जाके जो है सबको जाना होगा। जैसे शुरुआत में होता था, शुरुआत में याद करिए, हर राज्य का लाइव होता था, मनमुटाव भी नहीं था, शुरुआती समय था, एकदम विशुद्ध मन था, मन हम लोगों का एकदम विशुद्ध था, कलंक रहित था। वही विशुद्ध मन को, पवित्र मन को फिर दोबारा जागृत करने की जरूरत है। और जो हमें $3,14,159 के तहत इनाम मिला है, लॉन्च पैड के साथ साथ डेक्स भी आ चुका है, और डेक्स के अंदर फंड भी डाल दिए गए। ओके, गेट रेडी, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट द लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में महान देश के महान युवा पीढ़ी आ चुकी है। कहते हैं कि युवा जिस देश में सबसे अधिक है, उस देश का विकास बहुत रफ्तार के साथ होती है, बहुत अच्छा तरीके से होती है। और हमारे देश में 67% युवा है। वो चाहें तो इस मिशन के माध्यम से भारत को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि हमारे कार्तिक सिंह मुंडा या धनेश्वर जी, धनेश्वर यस,
आज धनेश्वर जी संभाले, कार्तिक सिंह मुंडा भी संभाल सकते हैं। धनेश्वर जी हमारी यंग जनरेशन आ चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा यंग जनरेशन, आपके कंधे में एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाइए और आपको देखिएगा आप 2-3 साल के अंदर उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा। आप भारत रत्न हैं, मैं कह रहा हूं, कोई कहे ना कहे, लेकिन आप भारत रत्न हैं, युवा पीढ़ी। आई एम टेलिंग यू सीरियसली एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, आप सब भारत रत्न हैं, इसको मान जाइए। ओवर टू धनेश्वर विश्वकर्मा, द किंग HR जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपका, रियली दिल छू लिया सर, बहुत अच्छा लगा। देयर इज सो वंडरफुल वर्ड्स, I can't explain your words. Lovely words sir, lovely awesome words. बहुत अच्छा लगा आपके। मैं सबसे पहले ग्रेट सैल्यूट करता हूँ सर, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ हमारे आदरणीय ग्लोबल GCB Community Alliance partner India and diplomat to 100+ countries and founder GCB India. And we are telling again and again on the trick and on this month, we should all united. We must, जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर ने जो भी यहाँ पे बातें बताए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लॉन्च पेड जितने जल्दी हो सके हम लोग पूरी तरह से ध्यान पूर्वक रह करके सीखना पड़ेगा, है ना। तो इस सारी चीजें हैं, बातें करने भी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सभी हमारे HR आए हुए हैं, हमारे फाइनेंस इनमें भी क्लास की बोरा मैम, पूर्वी कटाकी देती, जीवन सर, कार्तिक सर, अजय सर, कैलविन सर, रविंदर सर और जितने भी हमारे महान वैज्ञानिक हैं, सभी को इस पाइजिस्वी ग्लोबल यूनिवर्सिटी मंच के माध्यम से मैं आप सभी का मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। और हमारे आदरणीय महामहिम, दिलों के धड़कन, जान मान और शान मिस्टर आजिक मिस्टर सर को मैं अपने हृदय के गहराई से मैं चरण स्पर्श करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, झारखंडी जोहार कहता हूँ। तो चलिए इस व्यू पॉइंट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितने अभी जो सही बात है एकदम सर ने इस मोमेंट पे जितने वर्ड निखारे हैं, प्रस्तुत किए हैं, हर एक वर्ड में हमको इरा नजर आया है। इरा, यू नो, IRR इरा। अब इरा का महत्व समझ रहे हैं ना, सोना और हीरा से कम नहीं है, ये मतलब वो वर्ड यहाँ पे निखारे हैं सर। तो समझिए, हम लोग तैयार हो जाइए। हाँ, यहाँ पे जितने भी हमारे सदस्य परिवार हैं, हम सभी ऑलरेडी यहाँ पे सीख जाएंगे, लेकिन जो अभी जो टाइम पास कर रहे हैं ना, जो रील बना रहे हैं ना, जो इग्नोर कर रहे हैं पाई को लेकर के, न जाने अनाप शनाप बके जा रहे हैं, है ना। हम लोग आंख बंद करके, कान बंद करके सुने जा रहे हैं, एकदम क्लियर है, सुने जा रहे हैं। ऐसा वक्त होगा ना कि उसको प्रणाम करना पड़ेगा कि भैया हमसे 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन कर दो। वो भी बोलेगा, उतना नहीं बोलेगा, जिसका पास जितना कैपेसिटी रहेगा उतना बोलेगा, है ना। तो अभी लॉन्च पेड उसको आएगा ही नहीं करने के लिए कि लॉन्च पेड क्या है, कैसे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जीवन में।
तो हम लोग का जीवन बहुत आगे निकल चुकी होगी यार। जो पिछले का जो जीवन जो है धरी के धरी रहेगी। अब आ गया ना उठ पहाड़ के नीचे। इसलिए हमारे प्यारे प्यारे बंधु, हमारे नौजवान साथियों, हमारे जवान वीरों, भारत के हमारे सभी महान हमारे सदस्य फैमिली हैं, और यहाँ से जितने भी ज्ञान है यहाँ पे बांटे जाती है, वो ज्ञान बहुत ही सरल और सुलभ बनाती है लोगों के जीवन के लिए और भविष्य के लिए। तो पूरी तरह से हम लोग इतिहास को बदलेंगे, इतिहास में अपना रचेंगे, ताकि जो भी नेगेटिव जो लोग अभी करते थे, बातें करते थे, वो भी कहेंगे कि मैं इतना गलत था, कौन से कर्मों का मैंने पाप किया था मैंने, जो इतना मुझे ये जो वो मतलब ये हमको करना पड़ रहा है। सही बात एक्यूरेट बताया है। तमाशा तो जब से मंच चालू हुआ तब से तमाशा हो रही है। क्या लोगों ने, आप लोग आगे बढ़ करके जब भी जो भी नव युवक है, कभी कोई आके बोले हैं? कोई नहीं बोले। संघर्ष इतना करो, संघर्ष इतना करो कि लोग अगर लाखों की भीड़ में हो या अरबों की भीड़ में हो, जब क्वेश्चन मिलती है तो क्वेश्चन करने में ढेर नहीं, आंसर करने में ढेर नहीं। इसलिए हमारे प्यारे नौजवान साथियों, हम लोग तो बने रहेंगे आपके साथ, लेकिन आप लोग को सबसे पहले आगे आना होगा। हम लोग कितना दिन तक हम लोग रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस 25वीं ग्लोबल मंच के माध्यम से आप पूरी तरह से उत्तीर्ण हो, वो क्वालिफाइड हो। इस मंच पर हर एक वर्ड यहाँ पे एक्सप्रेशन होनी चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। मैं जानता हूं जो टिकेगा वो बिकेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो यहाँ पे सबको यहाँ पे सीखना पड़ेगा हमारे प्यारे दोस्तों। जितनी भी हम कह रहे हैं, जितने भी नौजवान और नवयुवक लोग हैं, जितने भी माइनर्स लोग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, सभी को आगे आना होगा। एक यूनाइट बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन में देखिए, जहूर आलम सर पूरे वर्ल्ड वाइड वायरल हो गए। ऐसे सब महान हम लोग ये चीजें इनोवेशन करने जा रहे हैं ना, आने वाले वक्त ये बताएगा, आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन वक्त पीछे रह जाएगा, ये भी सुनो हम लोग से। ऐसा चीज परिवर्तन होने वाली है पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में। एक न्यू एरा, एक न्यू लाइफ स्टाइल, एक न्यू टेक्निकल, जो अजय सर भी बताते हैं ना, दिल छू लेने वाली बात बताते हैं। हम लोग रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग जितने भी हमारे परिवार हैं। अभी चंद सर है, देखिए अभी मेहनत कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ से हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी एचआर। सबको लगना होगा। और सर बता रहे थे टैक्स लॉ मतलब बहुत जल्द आने वाले हैं। टैक्स भी सबको दिलों में हमेशा हमेशा के लिए
मरते दम तक वो डेस्क ही याद नजर आएगी। ऐसा डेस्क जो कभी इत्तेफाक से कभी सुने नहीं थे, ऐसा डेस्क, ऐसा महाकुंभ जिसे बोलते हैं, मेला, महाकुंभ में मेला लगता है ना, जैसे कि यूपी में लगती है। महाकुंभ में भी रिसेंटली में हुआ था, बहुत भीड़ थे वहां पे महाकुंभ मेला में। ऐसा महाकुंभ यहाँ पे मेला लगने वाला पैडेक्स में, लेकिन सबके लिए महाकुंभ मेला सबके लिए होगी। किनकी होगी? जो पूरी तरह से वेरीफाइड रहेंगे, जो पूरी तरह से एजुकेशन लेंगे और जो कंटिन्यू मंच पे बने रहेंगे। खैर हम लोग जानते हैं कि महाकुंभ होने वाला है पूरे वर्ल्ड में अगेन। एक कहते हैं कि जो अभी कर रहे हैं, देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देख लीजिए, जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना टाइकून लोग, जितने बड़े बड़े लोग करे, इन्वेस्टर लोग हैं, दौड़ना चालू कर देंगे इसमें। उसको आना ही पड़ेगा, लेकिन आने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग संघर्ष किए हैं, रूल और रेगुलेशन का पालन किए हैं डिसिप्लिन के साथ, हर जगह पर रह करके हम लोग उसको सम्मान दिए हैं, उसी तरह से सम्मान करना पड़ेगा उन लोगों को, तब जाकर के इसमें लॉन्च पैड में आने के लिए काबिल होगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी की स्नेह, आप सभी का कृपा, ये मोहब्बतें हमेशा बनी रहे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आप लोगों से छोटा हूं और सीख ही रहा हूं अभी। इस ग्लोबल मंच की देन है, हमारे एजेक बेस्टर सर की देन है, जो मैं इतना आगे तक मैं पहुंचा हूं। और हम आगे बढ़ते हुए आप लोग के साथ निरंतर प्रयास एक एजुकेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच अगेन। और सबसे पहले हम मंच पे बुलाना चाहेंगे हमारे GCBHR जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के हमारे अजय कुमार पासवान सर एंड टेक्निकल कोर टीम ऑफ इंडिया। प्लीज सर, I most welcome to you on this month. Please sir, we are all waiting for you sir, all family members. Ajay sir, please. थैंक यू दिनेश Thank सर you, जी, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, सभी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। और हमारे डॉक्टर एजेक बेस्टर सर, 200 कंट्री प्लस के हमारे डिप्लोमेट है, जो हमारे रियल में गुरु हैं, जो हमें इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। साथ में जितने भी लोग हैं सबको मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी टॉपिक पे चर्चा हुई है डॉक्टर साहब ने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुन करके। और डॉक्टर साहब, आपके अंदर आ, बहुत सारी पूरी जज्बा के साथ आपने एक्सप्लेन किया है। और जहां तक आपने 100% बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, वो भी हंसते हुए अंदाजा में बहुत ही अच्छा लगा कि सीधी सी बात है, जो लोग समझेंगे, जो लोग एजुकेशन प्राप्त करेंगे, वो लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो वक्त गुजर गया वेब 2 का, जहां अभी देखो वेब टू के कॉन्सेप्ट जितने हैं, अब ये पुराने सिस्टम जितने भी है, वो चला गया। वो सिस्टम जाने ही वाला है। अब कुछ ही दिन देखिएगा, आने वाले समय में नहीं रहेगा। रुपये को तो हम हाथ में गिन लेते हैं, संभाल के रखे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि रुपया रखा रहेगा तो कभी न कभी हम काउंट करके शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन आने वाला समय ऐसा समय आ रहा है जहां पर से सिर्फ विजडम की ही पहचान होगी, जहां पर हमारी एजुकेशन की ही पहचान होगी। हम भले ही खूबसूरत लगते हैं राजकुमार के जैसे दिखने में, हम भले ही शाहरुख खान के जैसे दिखते हैं, हम भले ही अभिषेक बच्चन के जैसे बड़े बड़े
सेलिब्रिटी पर्सन के जैसे खूबसूरत लगते हैं देखने में, लेकिन जब तक हम, भले ही हम कंप्यूटर साइंस के ज्ञाता हो गए हैं, सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन किए हैं, लेकिन जब तक हम पाई नेटवर्क को डीपली नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ने वाला है। विशेष रूप से भले ही कितने पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन जब तक हम पाई नेटवर्क के जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, इसको हम डीपली नॉलेज नहीं लेंगे, तो हम लोग जस का तस, भले ही हमारे पास 5,000 पाई क्यों ना हो, 10,000 पाई क्यों ना हो, हमारा पाई काम नहीं आएगा। क्योंकि पाई कोर टीम का बस एक ही पर्पस है कि ऐसे करेंसी को निर्माण करना कि डेली इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिस तरह हम लोग पैसे को ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर, बायां से दायां फेरते रहते हैं, कभी उसके हाथ में जाता है, कभी उसके हाथ में जाता है, 1 रुपया ना जाने कितने हाथों में आगे पीछे भागते रहता है। ठीक उसी तरह इस करेंसी को हम लोग पर डे इस्तेमाल करना है, उसी के लिए मिला है। हम 10,000 माइनिंग कर लिए तो क्या हम धन्ना सेठ थोड़ी हो गए हैं? हमें नॉलेज ही नहीं है, हम कैसे उपयोग करेंगे इस पाई कॉइन को? तो हम 10,000 कॉइन रख करके फायदा क्या होगा? हमें यूज करने का हैबिट ही नहीं है, हमें यूज करने का नॉलेज ही नहीं है। तो हम 10,000 माइनिंग कर लिए हैं इत्तेफाक से, तो क्या हम थोड़ी धन्ना सेठ कहलाएंगे? धन्ना सेठ तो वो होंगे जिसके पास 10 पाई भी है और वो सही समय पर शुरू से लेके अब तक पाई को रिसर्च किया है, पाई को समझने की कोशिश की है, पाई के बारे में एजुकेशन प्राप्त किए हैं। वो लोग धन्ना सेठ होंगे ना, कि एक एक माइक्रो पेमेंट को सही सदुपयोग कर पाएंगे। जिसके पास नॉलेज नहीं है तो उसका तो एक तो पहले उसका तो नॉलेज के अभाव में स्कैमर लेके भाग जाएगा, इधर उधर कर देगा, स्कैमर से बच जाएगा तो वहां उसको कैसे ट्रांजैक्शन किया जाएगा वही पता नहीं रहेगा। कभी करने का कुछ तो कभी कुछ, डालने का कुछ माइक्रो पेमेंट में डाल देगा कुछ। तो ये सब चीज नॉलेज तो सीखना जरूरी है ना। तो वही चीज है, लॉन्च पैड के बारे में सर बता रहे थे, बहुत ही अच्छा फीचर है, अपडेट है। एक तो अभी लॉन्च पैड आया है, इसके जैसे ना जाने कितने हमारे बीच में अपडेट आएंगे। तो इसके लिए तो हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यू अगर हम एजुकेशन लेते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो वो करेंसी है, ये हम लोग का रुपया नहीं है बैंक का, कि चलो आंख बंद करके भी गिन लिए 1 2 3 4 5, हाँ 10 गो 500 है, 5,000 हो गया। वो चीज नहीं है। अभी देखते हैं कि रुपया के बंडल गिनते हैं, बात करता है किसी और से, इधर हाथ चलते रहता है, यानी बिना देखे काउंट करता है कि इतना का गड्डी हो गया। लेकिन वो चीज यहाँ नहीं है, यहाँ तो बिना एजुकेशन का, हम तो अनपढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको अपने डिग्री पर घमंड है कि हम तो कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़ा डिग्री प्राप्त कर लिए हैं, अरे हम तो लैपटॉप फास्ट चलाते हैं, हम कंप्यूटर पर कीबोर्ड तो हमारी उंगली जो है ना कीबोर्ड पे थरकती है, पूरे डांस करती है मेरी उंगली, मुझे कौन हराने वाला है? उससे तो घमंड होता है। लेकिन भैया जब तक पाई को ठीक से नहीं समझोगे, आप कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर का मास्टर भी बन करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। पाई बिल्कुल ही सबसे जिंदगी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर यह घमंड है कि हमने बहुत पढ़ लिख लिया है, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लिया है, और ये पाई में जो माइनिंग करने वाला है, जो डेली जो बहुत सारा मंच खोल करके जो प्रवचन दे रहा है, ये लोग तो बकवास लोग हैं। अगर ऐसा नीचा दिखाने की भावना है आप में किसी में, तो भैया खुद को रोओगे एक दिन, नहीं तो अब भी वक्त है, संभल जाइए। हम लोगों को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि खाना पीना खा करके हम भी तो 9 बजे रात को सो सकते हैं, डॉक्टर एजेक बिस्टर भी सो सकते हैं, धनेश्वर सर भी सो सकते हैं, सभी लोग सो सकते हैं, सबको आराम की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो कुछ राज छुपा है। पाई को इम्पोर्टेंट को हम लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तभी तो हम आप लोगों की भलाई के लिए, जो नॉन पायोनियर है उनकी भलाई के लिए, जो टेक्निकल नॉलेज नहीं
है जिनके पास, उनके लिए, हम उन सभी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे साथ साथ औरों की तकदीर लिखी जा सके। लेकिन जो इस आ, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट अपडेट को और अच्छे अच्छे नॉलेज को, फ्री में मिलने वाले नॉलेज को अचीव नहीं करना चाह रहा है, तो वो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आने वाले दिन में जितने भी लोग हंस रहे हैं वो रोएंगे, क्योंकि एक ऐसे ही चीज है, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बिना सीखे आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी। अभी तो बहुत सारे लोग घमंड में है कि हमारे पास 5,000 पाई है, अरे क्या दिक्कत है, चलो एक बार माइनिंग कर लिए। जब एक्सचेंज होने लगेगा, बस लोगों के माइंडसेट यही है कि जिस दिन एक्सचेंज होगा ना, इतना रुपया मैं 5 कॉइन को बेच दूंगा, एकदम अरबपति बन जाऊंगा। और क्या करना है, आगे कुछ बढ़ना थोड़ी है। मंच वाले सब तो मंच मंच खेल रहे हैं, वो लोग तो बेवकूफ है, इसीलिए भर रात आधे रात तक जगता है। ऐसी ऐसी फीलिंग है लोगों की। मैं पढ़ता हूँ लोगों की मन की बात को, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे खुद की टीम के लोग हैं। ना जाने आप लोगों की टीम में बहुत सारे लोग होंगे पायनियर। बहुत लोगों की यही सोच है कि वो लोग तो फालतू है कि आधी रात तक को जगते हैं, हमें क्या, हम तो माइनिंग करके हमारे पास वॉलेट में इतने आ गया है, सभी लोग एक्सचेंज करेंगे, हम भी एक्सचेंज करेंगे, क्या दिक्कत है भैया। ये सब चीज को, माइंडसेट को बिल्कुल हटाना होगा। पाई रहने के बावजूद भी अगर आप नहीं सीखते हैं, एक एक नॉलेज, डीपली नॉलेज नहीं लेंगे, तो आप पाई रहते हुए भी आप तरसेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आप देखेंगे कि बगल में धनेश्वर जी पूरे ऐश मौज करेंगे, और हमारे जो कैरविन सर है वो मजा मार रहे हैं, डॉक्टर एजेक वेस्टर सर अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लिए हैं, सभी लोग अगल बगल में कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा फील होगा एक दिन, और इसलिए फील होगी कि आपकी वही कमजोरी होगी कि आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की थी, ना अभी कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक बन जाएगा, एक दिन बहुत बड़ा आपके लिए कुल्हाड़ी बन जाएगी। और आपका जो ये कपट भावना जो है, लोगों का कमेंट करना, लोगों का मजाक उड़ाना, ये आपके लिए बहुत बड़ा हथौड़ा बन जाएगा और उल्टे आपके ऊपर चलेगा। और उस दिन आपको एहसास होगा कि मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था कि इतने दिन फ्री में नॉलेज मिला, पाई जीसीबी ग्लोबल मंच के माध्यम से कि अन्य मंच के माध्यम से, काश में वहां जाकर के सुन लेता और मैं समझ लेता। एक दिन जरूर पछतावा होगा। इसीलिए आज का टॉपिक में जो चर्चा की डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा चर्चा की, बहुत ही सटीक, बहुत अच्छे अंदाजा में उन्होंने एक्सप्लेन किए। मुझे हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि वाकई में बातें तो सर बहुत ही अच्छी कर रहे थे, इसमें नो डाउट। और डाउट भी क्या बात है, हम लोग को जो अच्छी बात बोलनी है तो भाई किससे डरना है, जो अच्छी बात है एक्सप्लेन करना है निडर होकर के। हम लोग कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं, जहां जिंदगी वाकई में बदलने वाली है। हमारी जिंदगी, हम लोग तो अब तक सपने देखे हैं, ना जाने कितने कोरी कल्पनाओं देखे हैं, लेकिन वो सारे कल्पनाएं तो सपने नहीं होते हैं, कुछ कोरी कल्पने होते हैं, अधूरा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ये हमारा वास्तविक सपना होगा, साकार होगा, इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम सब मिल करके करेंगे तो अभी भी मौका है माइनिंग करने का। माइनिंग कीजिए, जो लोग माइनिंग कर लिए हैं ऑलरेडी, 10,000 रहने के बावजूद भी वो केयर नहीं कर रहे हैं अपने अकाउंट को, ना तो नॉलेज लेना नहीं चाह रहे हैं या कुछ। किसी के पास बैलेंस होने के बावजूद भी पास प्रेस को भूले जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल नॉलेज भी उसके पास नहीं है। हमें लगता है ऐसे लोगों की छटनी हो जाएगी, क्योंकि जब पाई फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोगों को देना शुरू करेगा, उस वक्त देखिएगा कई लोग का हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, पास प्रेस ही गुम हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, तब मुझे तंग करेगा, आपको तंग करेगा। भैया ऐसा नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी का सवाल है। आप अपने अकाउंट से रिगार्डिंग जितने भी चीज है, टेक्निकल चीज, ये आपको अपनी जिम्मेवारी है संभाल के रखना। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, नॉलेज नहीं है रखने का, तो एटलीस्ट आइए मंच पे,
बहुत सारे मंच है वहां सीखने के लिए, बहुत अच्छे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। मैं सबको थैंक्स बोलूंगा। सभी लोग ग्रेट हैं, चाहे वो फेफू प्लानर हो, वो भी, उसको भी सैल्यूट बोलता हूँ। वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर एजेक बेस्टर सर को सैल्यूट करता हूं। चाहे वो ललित विप्रा जी हो या कोई भी मंच के लोग हो जो अभी पूरे भारत वर्ष में लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, वो अपने लिए नहीं दे रहे हैं, वो सभी को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि सबको चिंता है, हमें भी चिंता है कि हमारे भारत में अभी तक तो सोने को हम लोग वैल्यूएबल दे समझ रहे थे, लेकिन सोने से भी बड़ा वैल्यूएबल हम लोग के हाथ में हीरा है। अभी तक तो सुने होंगे कि हमारे रिजर्व बैंक में सोना जितना होता है उसी हिसाब से हमारे करेंसी मजबूत होता है। लेकिन आने वाला समय में हम लोग को ये माइंडसेट करना होगा कि हमारे पास जितने पाई रहेगा हमारे देश में, उतने हमारा देश का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत रहेगा। ये चीज सीखना होगा, ये चीज जानना होगा। इसीलिए जो लोग माइनिंग नहीं किए हैं सबको माइनिंग करवाइए। जो लोग ऑलरेडी माइनिंग करके अपने अकाउंट में रखे हैं वो अपने अकाउंट को बचाइए। माइनिंग करके आपने 10,000 इकट्ठा कर लिया, वो बलिहारी नहीं है, वो आपकी वीरता का परिचय नहीं होगा। उसको संभाल के रखना सबसे बड़ी वीरता की पहचान होगी। आपने तो 10,000 माइनिंग कर लिया, किसी ने 4,000 माइनिंग करके रख लिया, और एन मौका पे जब पता चलेगा कि हमारा पासप्रेस गुम हो गया, हमने कुछ अकाउंट की सिक्योरिटी को नहीं देख सका, समझ पाया, तो वो आपकी वीरता कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। फिर ऐसा माइनिंग करना ना करना, ये सब की सारे चीज को देखते हुए प्लीज सबसे गुजारिश है जितने भी लोग हैं कि जो अभी फ्री का क्लास है ना, ये हमें लगता है कि हेलो। जो बड़े बड़े कोचिंग क्लास जो चल रहे हैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अपना कीमती वक्त निकाल करके जरूर आइए। बीच में कोई बोल रहे थे क्या? हाँ जी सर, बोल रहे थे। जी हेलो। जी 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 जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या है सर, मैं बहुत ज्यादा पाई के बारे में इतना जानकारी ज्यादा नहीं रखता हूँ। अच्छा, बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, इसीलिए डॉक्टर साहब तो सभी दिन बोल रहे हैं, हम लोग सब जितने भी पाई के मंच पे जहाँ जितना भी मंच चल रहा है वहाँ सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं आम पायनियर को कि नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये किताबी नॉलेज से बढ़ के बहुत बड़ी नॉलेज है। इसका आ, मान के चलिए कॉन्सेप्ट ही अलग है, बिल्कुल अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है। इतिहास में पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों के हाथ में मिला है। इसको अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। और आजकल तो जानते हैं कि डिजिटल की दुनिया हो गई है। बिना डिजिटल का नॉलेज नहीं है, अगर टेक्निकल हेलो नॉलेज हम लोग को सर, नहीं है। मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया है। जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। हेलो, आवाज आ रही है सर क्या मेरी? आप कंटिन्यू रखिए, मैं सुन रहा हूँ, सभी लोग सुन रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था सर, हम लोग काफी टाइम से माइन कर रहे हैं और मैं 2021 से पाई को माइन कर रहा हूँ, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जीसीबी का प्राइस जल्द से जल्द आए। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि हमें अभी कितने टाइम तक और इंतजार करना होगा उसके लिए। देखिए, इसके लिए फाइनली हम कमिटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं कि देखिए, क्वार्टर 3 से हम लोग को जीसीबी का हलचल दिखने के लिए मिल जाएगा। क्वार्टर 2 से उम्मीद मत कीजिए। क्वार्टर 2 से हम लोग के इकोसिस्टम में हलचल दिखने के लिए मिल जाएगा, और इस साल में जीसीबी को हम लोग देख पाएंगे। भले ही थोड़ा बहुत देखेंगे और सारे एप्लीकेशन आए ना आए, लेकिन जीसीबी को हम लोग एंजॉय करेंगे, चाहे थोड़ा सा ही करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अब जीसीबी आएगा तो हमारे पास इतना कॉइन है, चलो इकट्ठे 5 कॉइन को हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर लिए, नहीं। वही तो डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि जिस तरह से हम लोग एक्टिविटी करेंगे पाई के ऐप में, पाई के एप्लीकेशन में, पाई के प्रति जितना हम लोग जागरूक रहेंगे, उसी हिसाब से हम लोग को रैंक मिलेगा कि कौन कितना कॉन्शियस है पाई नेटवर्क के प्रति। उस हिसाब से हम लोग को टोकन रिलीज होकर के मिलेगा, और उस टोकन से हम लोग कुछ कर पाएंगे। डायरेक्ट पाई से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक पाई का वैल्यू $3,14,159 के बराबर है। तो उसी को मान के चलिए डायरेक्ट हम पाई से नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम लोग को टोकन सिस्टम रहेगा,
जो टोकन हम लोग को मिलेगा वो टोकन का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा। उसी टोकन के जरिए हम गुड्स एंड सर्विस सारे चीज ले सकते हैं। क्या तो वो पाई एक कॉइन ही होगा सर या कोई और कॉइन होगा वो? देखिए, थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही नजदीक है। सब कुछ नजर आ जाएगा हम लोग के बीच में। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मेरा रिसर्च कहता है कि डायरेक्ट पाई कॉइन से जो भी लोग 5,000 पाई या 2,000 पाई इकट्ठा किया है, वो चाहेगा मैं एकाएक रातों रात में अमीर बन जाऊंगा पाई कॉइन को यूज करके, नहीं होगा। वो अपना सभी पायोनियर को पाई नेटवर्क में अपनी एक्टिविटी दिखानी होगी। तभी पाई तो वैल्यूएबल चीज है ही है। एक पाई का तो वैल्यू 3,14,169 है। लेकिन हम लोग को आ, जैसे रुपये का उपयोगिता होता है, जिस तरह हम लोग दैनिक जीवन में रुपये का उपयोग करते हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ देर पहले बताया था कि रुपये को इस हाथ से उस हाथ में हम लोग बेचते रहते हैं। अभी हम किसी दुकानदार को देंगे, दुकानदार किसी और कस्टमर को देंगे, फिर दूसरी जगह वो कस्टमर किसी गाड़ी में बैठेंगे उसको देंगे भाड़े के तौर पे, फिर वो कहीं और किसी को देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये पैसा आदान प्रदान होता रहे। ठीक उसी तरह से हम अपने पाई नेटवर्क में अपना योगदान हम लोग को देना होगा। आ, पाई को इस्तेमाल करना है डेली लाइफ में एज अ करेंसी। ये तो करेंसी है, जस्ट लाइक फिएट के जैसे है। तो हम लोग अभी तो फिएट शुरू से यूज कर रहे हैं, इसलिए तो फिएट हम लोग के माइंड में सेट है ना, कि फिएट ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन ये चीज तो हम लोग भूल गए हैं कि फिएट से भी बड़ा फिएट हम लोग के बीच में आ गया है, कि ऐसे फिएट आ गया है कि वन पाई वन वर्ल्ड, यानी एक। अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं कि सभी कंट्री में सब गवर्नमेंट अपनी तरफ से जारी करता है अपना फिएट। लेकिन एक पाई करेंसी एक ऐसी करेंसी है हम लोग के हाथों में मिल चुका है कि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं रहेगा, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि हम सिर्फ एक ही कंट्री में यूज करेंगे। हम लोग वर्ल्ड यानी 9 अरब लोगों के बीच में, इस धरती पर जितनी आबादी है, चाहे क्षेत्रफल कोई सा भी हो, चाहे वो श्रीलंका हो या इंडोनेशिया हो या चाइना हो या अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या गल्फ कंट्री हो, मतलब धरती के किसी भी छोर में जाएंगे तो इस करेंसी को वन पाई वन वर्ल्ड मतलब एज अ करेंसी हम लोग यूज कर पाएंगे। वो बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति आने वाली है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये सीमित नहीं है कि चलो हम भारत भर में खर्च कर दिए, अब हम जा रहे हैं वहाँ, सिंगापुर जा रहे हैं, अब इतना डॉलर लेंगे, फिर वहाँ का करेंसी हम अदल बदल करेंगे, फिर सिंगापुर में घूमेंगे, जो पैसे बच गया फिर हम अपना फिएट में तब्दील करके फिर वापस इंडिया आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आने वाले फ्यूचर का बिल्कुल ही चेंज कर देने वाला ये कॉन्सेप्ट है पाई। और ऐसी ही करेंसी है कि हम लोग आने वाले समय में फिएट को भूल जाएंगे और फिएट की तरह ये हमारा पाई ही काम करेगा। अगर आपके पास पाई है, हमारे पास पाई है, तो दुनिया के किसी कोना में हम लोग पाई से ही हर चीज कर पाएंगे। जितने भी गुड्स एंड सर्विस है टोटली हम लोग पाई से को इस्तेमाल करके ले सकते हैं। अपने जीवन में जो भी चीज की आवश्यकता है सिर्फ पाई से होगी। और कैसे होगी? इस तरह से नहीं होगी कि कई लोग वॉलेट में संभाल के रखा है कि चलो आगे वाले तो एक्सचेंज करेंगे तो हम भी एक्सचेंज करेंगे, बस यही माइंड में सेट है कि वो एक्सचेंज करेंगे हम भी एक्सचेंज करेंगे। ये एक्सचेंज करने वाली चीज नहीं है। कोर टीम पहले भी बता चुकी है कि पाई के बदले कोई चीज नहीं ले सकते हैं, कोई करेंसी नहीं ले सकते हैं। पाई को ही डायरेक्ट इस्तेमाल करके सारा चीज गुड्स एंड सर्विस ले सकते हैं। वो क्या होगा नहीं होगा, स्वैप करने का ऑप्शन देगा, किस कंडीशन में देगा वो भी देगा, तो हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही देगा। लेकिन फिलहाल बस ये माइंडसेट हम लोग को बनाना है कि पाई करेंसी है, पाई से ही हम लोग को हर चीज करना है। शॉपिंग करना है, लोगों को डेली जो भी सामान खरीदेंगे उसको देना है, दूसरे को भी अगर जरूरत पड़ेगा तो हमसे लेंगे। इस तरह से हम लोग आपस में बार्टरिंग सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। ये इसी चीज के लिए पाई बना है, बल्कि ये नहीं कि हेलो। आंख बंद हेलो अजय जी सर। जी जी अजय सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। जी सर, मेरा एक सवाल है कि सर जो पाई पैड जो लॉन्च हुआ है सर। हेलो। हाँ, आप कंटिन्यू रखिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, जो पैड लॉन्च हुआ है सर, लॉन्च पैड,
जी। तो इसमें मेरा स्टेकिंग सर नहीं लग रहा है। स्टेकिंग करने जाते हैं तो वहाँ स्टेकिंग नहीं लग रहा है, तो कैसे वहाँ क्या करेंगे सर, बताइए थोड़ा सा। देखिए, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सभी लोग आंख बंद करके कर लेंगे। लेकिन जी थोड़ा सा जुनून होना चाहिए ना। लोग जी चाहे सर। तभी तो, लोग चाहते ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं। लोगों को जी सर, सिर्फ इतना पता है कि हमारे वॉलेट में इतना माइग्रेट होकर के आ गया है। जी जिस दिन हम 10 बार तक कोशिश कर चुके हैं सर, लेकिन होता ही नहीं है। अच्छा कैसे जो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल से हम लोग का ये चलेगा, ग्लोबल मंच लाइव करेंगे, जिसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसको, उन लोगों जी को हेल्प करेंगे। आज बहुत सारे लोगों को पता भी है। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, सिंपल प्रोसीजर है। अगर कोई जी ध्यान से एक बार देखेगा तो एक ही बार में सीख जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सर, लेकिन थोड़ा उसके सा बता बावजूद भी थोड़ा अगर सा जिसको बता दिक्कत हो रही है वो आ सकते हैं मंच पे। कल जी लाइव सर, थोड़ा रहेगा सा अभी। जी। थोड़ा सा बता दीजिएगा तो हम सर यहाँ कोशिश करते हैं। खाली बता दीजिए, हम ये कोशिश कर लेते हैं। लॉन्च पैड खोल उसके दिए। लिए उसके लिए तो कल गाइड करेंगे ना सर। जी वही तो जी मैं जी। बोल रहा हूँ ना, कल लाइव होगा, जब आइएगा। पार्टिकुलर आपके लिए नहीं टाइम दे सकते ना, अभी तो क्लास चल रहा है ना, हम लोग का क्लास का सेशन चल रहा है ना, तो अभी तो उसके उस टॉपिक पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। स्पेशली उसके लिए कल टाइम दिया जाएगा। हमारे मनोज जी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और भी जो है मंच पे, वो हम सब मिल करके हेल्प करेंगे। तो आप लोग को जी ऑलरेडी बता दिए हैं कि जो लोग अपना फिंगरप्रिंट नहीं इनेबल किए हैं, सभी लोग पहले अपना फिंगरप्रिंट इनेबल कर लेंगे। क्योंकि जी जी आपकी प्राइवेसी है, आपका अकाउंट है। हम आप लोगों को बिल्कुल ही पाई को लेकर के हम नहीं बोल सकते हैं कि आप अपना पास प्रेस शो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हम बिल्कुल ये बदनामी से दूर रहना चाहते हैं, और वो वक्त ही नहीं रहा है किसी को दिखाने का। हम सही हैं, जी आप सही हैं, तीसरे कोई पर्सन कौन कैसा है, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आजकल वो समय नहीं रहा कि किसी को बताएंगे भैया दिखाओ। कल के दिन में चोरी हो गया, कोई दूसरा स्कैमर ले लिया, तो कल हथौड़ा लेके चलो, अजय पासवान ने ही डिस्क्लोज करवाया था सबके सामने, चलो उसी को हथौड़ा से पीटते हैं। वो भी बोलने में देरी नहीं लगेगी, सब जी लाठी लेके तैयार हो जाएंगे। तो भैया ये बदनामी से हम लोग को सभी को दूर रहना है। सबकी जी अपनी सर। अपनी जिम्मेवारी है। अपना पास प्रेस को अपना संभाल के रखिए। अपना जो प्राइवेट की है 56 लेटर का, लेटर प्लस नंबर दोनों मिक्स करके होता है, उसको संभाल के रखिए। अपना अपना फिंगरप्रिंट को इनेबल कर लीजिए। उसमें हम नहीं जाएंगे मदद करने के लिए, ना धनेश्वर जी जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, आप खुद आपको करना होगा। क्योंकि उतना देखिए मदद करने का वो समय नहीं है। लोग अगर कोई तरह की गड़बड़ी होता है अकाउंट में तो लोग सीधे ताना भी मारने लगते हैं। तो हम लोग जो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट हम लोग मदद करेंगे, तरीका बताएंगे कि ऐसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फिंगर को इनेबल जरूर कर लीजिएगा। अगर जिसका फिंगर इनेबल नहीं है, अपने वॉलेट ऑप्शन में जा करके अपना सही कर लीजिएगा। और सभी लोग फिंगर वाले ही मोबाइल लीजिएगा। हालांकि सभी मोबाइल में भी फिंगर का ऑप्शन बहुत सारे मोबाइल में ही है। पाई को बचा के रखिए, मैं इतना ही कहूंगा। ये कोई साधारण एप्लीकेशन नहीं है। जो लोग का माइंड सेट है कि साधारण एप्लीकेशन है, नेटवर्क मार्केट का प्लान आया, चलो इसमें रजिस्टर कर लिए, उसमें अकाउंट खोल लिए हैं, वो चीज नहीं समझिएगा। इसको सीरियसली लेकर के, जिसके मोबाइल में पाई एप्लीकेशन है उसको हिडन करके रखिएगा, ताकि आपके घर में बच्चे लोग कोई गलती से अनइंस्टॉल ना कर दे। हमें लगता जी है कि आने वाले समय में हम लोग को दो मोबाइल रखना होगा, जी जी जी। है ना। बिल्कुल सर। बोल रहे थे सर, पाई डे जो आया है ऊपर में, तो ऑटो तो कंप्लीट कर दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, तो उसमें सर थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिएगा तो सर, क्या वो है। सारे चीज बता देंगे। मैंने बताया ना कि सर ये कहो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा आसान प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा एक बार देखने की जरूरत है। जी अगर जी देखिए आसान चीज को, कोई भी चीज को ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो बहुत बड़ा टॉपिक भी सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर अगर आसान चीज को अगर केयरलेस होकर के देखिएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, जाता है। जी सर, सबसे ओके बड़ी ओके, बात बिल्कुल है, सही कहा। एकदम माइंड को पूरी तरह से अप्लाई करना चाहिए लोगों को। ध्यान से देखने पर, सीखने पर वो सीख जाता है। तो वो कल जब लाइव होगा हम लोग का मीटिंग, तो उस वक्त जी सभी लोग आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। लेकिन जिसका फिंगरप्रिंट इनेबल नहीं है उसको हम
उस वक्त हम ना तो हम लोग उसको मजबूर करेंगे कि दिखाओ खोलो, ना तो उससे खुलवाएंगे ना वो हम लोग को मजबूर कर सकते हैं। सभी लोग अपना अपना फिंगरप्रिंट इनेबल करके आइएगा, ताकि हमें भी दिक्कत नहीं होगी आपकी सपोर्ट करने में। ये जरूरी है, फिंगरप्रिंट भी इनेबल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। जी नहीं भी सर, होगा तो जो आपका विश्वसनीय लोग जो होगा, ट्रस्टेबल लोग होता, आपके अपलाइन हो या कोई भी हो, उससे आप लोग फिंगरप्रिंट इनेबल करवा लीजिएगा। बोले सुबह मीटिंग होगा तो सर कल इस टाइम? देखिए टाइम फिक्स जब करेंगे तो ग्रुप में दे देंगे, ग्रुप में मैसेज छोड़ देंगे, ओके सर, ओके ओके, है ना। थैंक यू सर। अब मैं सबको कहना चाहूंगा, मैं सभी जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी युवा साथी हैं, हमारी बहनें लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं जो नई उम्र के हैं, वो लोग पता नहीं कौन सा धतूरा की नशा में है, कि दारू की नशा में है, कि कौन सा नशा में डूबा हुआ है। यूट्यूब में सिर्फ रील बना रहे हैं, उसी में फेसबुक में सोशल मीडिया में चिपके हुए हैं दिन रात। पढ़ाई से टाइम मिलता है उसमें, लेकिन कभी ऐसे हमारे इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा स्टडी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही तकलीफ होता है, ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। लोग नमस्कार सोच सर। रहे हैं जी। सॉरी डिस्टर्ब के बीच में क्लियर कीजिए सर। हाँ, एक छोटा सा सवाल था सर, मेरा नहीं किसी और का। मैं हिमाचल प्रदेश से रखिए, बोल रहा कंटिन्यू हूँ। करिए। हाँ। हाँ जी। मैं एक पाई मर्चेंट हूँ। टी शर्ट सप्लाई देता हूँ ना, टी शर्ट पाई लोगों वाली। सर, सवाल ये था, वैसे कई सवाल आ रहे हैं, मुझे भी कॉल आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग जगह से। तो सवाल ये है कि जो अभी सेकंड माइग्रेशन में जो रिवार्ड जो मिल रहा है हमें, जो रेफरल रिवार्ड है, तो वो कितना मिलेगा, किस तरह से मिलेगा? यानी कि अगर मेरे रेफरल लिंक से कोई ज्वाइन हुआ और उसके पास 1000 पाई है, तो मुझे रेफर करने पर मुझे रिवार्ड के रूप में उनसे, उनके द्वारा कितने पाई मिलेगी? परसेंट सर, हेलो। जी सर। 25% से 25%। अच्छा, रेफरल की बात कर 25%, रहे हैं जी। ना आप? रेफरल बोनस की बात कर हाँ, रहे हैं ना? रेफरल के रेफरल। देखिए, जी 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 हाँ जी। जी, हाँ जी, अब हाँ जी। देखिए क्या होगा, एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक नॉलेज है, जहां तक हमने जो सीखा है, हम भी आप ही लोगों की तरह हम पायनियर है। कोई हम स्पेशल नहीं है। मैं तो आप लोग की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ पाई के पीछे कॉन्शस रहता हूँ। पाई मेरी जान बन गई है, पाई मेरा दोनों हार्ट बन गया है। तो जहां तक मेरा नॉलेज है, कि जितने भी हम लोग रेफरल करते हैं ना, लोगों को रेफर करते हैं ना, अगर हमारी जी टीम से सर। जितने भी लोग हैं, अगर मान के चलिए हमने 10 टीम तैयार किया है, 10 को जितनी शिद्दत के साथ हम खुद का एप्लीकेशन को माइनिंग करते हैं पाई को, उतनी ही शिद्दत से हम अपने रेफरल के जो भी लोग हैं, हमारा डाउनलाइन है, उसको भी माइनिंग करवाना है टाइम टू टाइम, और उसको भी बड़ी शिद्दत के साथ सबको केवाईसी करना है। आप देखते होंगे कि जितने भी रेफर बढ़ाते हैं, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है जी माइनिंग के जी टाइम में। जी आपने देखा होगा, जी वो क्या जी है, वो आपको रेफरल बोनस ही मिल रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक आप अपने रेफरल को, अपने डाउनलाइन को अपनी ही तरह शिद्दत के साथ उसको केवाईसी नहीं करा देते हैं, तब तक वो बोनस आपको नहीं मिलेगा। और जहां तक मुझे नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप जी लोग बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि जितने आपके डाउनलाइन का जितना माइग्रेशन हुआ है, जो पाई माइनिंग किया उस पे नहीं जाना है। अनवेरिफाइड बैलेंस में क्या है नहीं, उस पे नहीं जाना है। मतलब उसका केवाईसी कंप्लीट होने के बाद अगर आपके डाउनलाइन के पास अगर 12 कॉइन आ गया, तो उसका 25% बोनस के रूप में आपको भी मिलेगी अलग से। ठीक हाँ, ना? तो इसका, जी सर, इसका मतलब ये है, यही सवाल मतलब ये किया था मैंने भी, ये बोला था कि कुछ परसेंटेज मिलेंगे, पर मुझे क्लियर नहीं था कि 25%। तो थैंक यू सो मच। बट इसमें सवाल ये आता है सर, जैसे उदाहरण के लिए इस टाइम मेरे पास 7,000 कॉइन है, तकरीबन 250 लोगों की टीम है। तो उसमें 50% लोगों का ही केवाईसी हो चुके हैं, और उन 50% लोगों में से मैंने कैलकुलेशन करके देखा है कि करीब करीब 5 से 5,500 पाई जो है वो माइग्रेट हो चुके हैं पूरी टीम से। तो यानी कि उसके अगर हम 25% निकालते हैं, करीब 1000, 1200-1300 या 1500 के बीच बनता है, 1300-1400।
तो जी वही जी रिवार्ड के रूप में मिलेगा। बाकी जी एक्चुअली बिल्कुल। जो जी जो आपके टोटल तो डाउनलाइन के पास जितना अगर माइग्रेटेड कॉइन है उसका 25% आप जोड़ लीजिए। अच्छा अच्छा और ये कमिटमेंट नहीं है कि आपको कब मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको मिलेंगे, जहां तक मुझे नॉलेज है 25% आपको उसी से आएंगे जो आपके डाउनलाइन में जिसका माइग्रेट हो गया है। अनवेरिफाइड बैलेंस जी। क्या है नहीं उस पे नहीं जाना है। हाँ, यानी कि रिवार्ड बाकी देखिए, के जो वो बचेंगे। जी कोर टीम जी हमें बहुत तरह से रिवार्ड प्रोवाइड कर रही है, हम लोग नहीं ले हाँ पा रहे हैं, हाँ हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग अच्छे चुप हो साफ जाते तरीके हैं। से जी हाँ, अच्छे साफ तरीके से वो देते हैं रिवार्ड, वो तो मैंने आप देखिए देख लिया था वैलिडेटर अभी। रिवार्ड भी दे रही है कोर टीम, जिन्होंने वैलिडिटी जी का जी काम किया था। जी उन लोग को मिलना शुरू हो गया है। हम भी वैलिडेटर थे, लेकिन थोड़ा रिस्की था वैलिडेट करना, तो हमने वहां से हट गया। आ, रेफरल बोनस है, उसके बाद सिक्योरिटी सर्कल है, बहुत सारा इसमें जी कोर टीम हम लोग को फैसिलिटीज दे रखी है। लेकिन कई लोग समझना नहीं चाहते हैं, तो दिक्कत है। अब देखिए जितनी बार हम लोग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, पाइप ब्राउजर को ओपन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से हम लोग उपयोग करेंगे एप्लीकेशन को, उसमें भी हम लोग को रिवार्ड है। जहां तक कि बहुत सारे ऐसे भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जब इकोसिस्टम में आएगा, पूरी तरह से फाइनली जी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उस वक्त जितने भी एप्लीकेशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो वहां भी हम लोग को कुछ ना कुछ रिवार्ड के तौर पे मिलेगा। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, अमेजोन यूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिवार्ड के तौर पर कुछ आता है। तो ठीक उसी तरह हम लोग का इस वेब3 का जो कॉन्सेप्ट है, पाई का जो एप्लीकेशन होगा, हमारा डेप्स होगा, उसको इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को रिवार्ड के तौर पे कुछ टोकन मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इतनी बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। आ, जी थैंक यू। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग मेरी बातों से सेटिस्फाइड होंगे। और कुछ लोग मुझे फोन किए थे आज, मैं किसी का फोन नहीं रिसीव कर सका। दरअसल मैं थोड़ा सारे अभी स्वस्थ नहीं हूँ पूरी तरह से, मेरे गला में प्रॉब्लम होती है। अभी मैं किसी तरह से आप लोगों के बीच में हूँ। सीजनल आइटम है, अभी जानते हैं सीजन का थोड़ा चेंज हो रहा है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं किसी का राजेश फोन पिक सर नहीं कर। राजेश सर जी ऐसा कीजिए, मतलब अभी मौसम में भी सही बात, हर क्षेत्र में अभी हर स्टेट में ऐसा भी मौसम अभी देखने को मिला है। और मतलब बीमारी शायद छोटी सी इसको मतलब मौका चाहिए उभरने का। तो कहने का मतलब है गर्म पानी का सेवन कीजिए सर, यूजफुल होगा शरीर के लिए, क्योंकि गर्म पानी धनेश्वर से जी। गलारा करने से वो जो जैसे अविनाश जी का भी हो गया है, और आपका जिसका जिसका प्रॉब्लम हुआ है, मोस्टली अगर अपने से अगर ठीक करेंगे, सेल्फ डिफेंस अगर अच्छा से अगर चेक करेंगे ना शरीर को स्वस्थ, तो होने में टाइम नहीं लगेगा सर। देखिए धनेश्वर जी, मुझे कभी खांसी नहीं होती थी। इस बार पानी मैं गलत पी लिया ना, मुझे इतनी खांसी तेज होने लगी, खांसते खांसते मेरा ईसीजी डाउन हो गया। ईसीजी चेकअप कराया तो ईसीजी मेरा डाउन हो गया। और क्या बताए, बहुत परेशानी हो रही थी कुछ दिन से, ये 2 हफ्ते से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। आ, डोंट वरी सर, जीसीबी का पानी, वाटर, हम लोग एक अमृत के समान पीने वाले, सारे देखिए कुछ रोग हमारे लोग आज फोन उसी भी के किए मारे थे। चले जाएंगे सर। अभी कुछ शाम में कई लोग फोन भी किए, मुझे किसी का फोन पिक नहीं कर सका। मुझे पता था कि फोन पे बात करूंगा फिर मंच पे नहीं बोल पाऊंगा। तो बड़ी इत्तेफाक से अभी थोड़ा सा सही है, कंट्रोल में हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद मेरे साथ परेशानी हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद। तो माफी चाहूंगा। मैं इसी वजह से दिन में भी लाइव नहीं कर सका था लॉन्च पैड के बारे में। मनोज जी की तो तबीयत खराब थी, हरासमेंट था, आधी रात तक जगे थे। मैं सोचा लाइव करूं मीटिंग को। तो मेरे साथ यही दिक्कत थी, मैं ज्यादा कंटिन्यू इतना देर अभी बोल लिया हूँ, तभी मैं बोलता तो मुझे खांसी आ जाती, इसलिए मैं लाइव मैं नहीं भी किया था। मतलब सर, मैं भी थोड़ा बिजी था इस वक्त। मैं बैंक गए हुए थे, एचडीएफसी बैंक गए हुए थे, तो इसीलिए मैं भी नहीं कर पाया। काफी देर हो चुकी थी, और हम लोग जो मंच पे रखे थे, और उसी समय मतलब 1 घंटा ऐसे लगभग किए थे, उसके बाद फिर आउट हो गए थे सर। जी। आ, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आया है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। जी सर जी। आ, बैंक के रिगार्डिंग है, थोड़ा सा हंसी भी लगेगा आप लोगों को। मुझे किसी पायोनियर ने कॉल किया बांका से। बांका शायद बिहार में ही है या झारखंड में, ये दो जगह में है।
बांका सर कभी नहीं सुना हूं मैं, लेकिन मेरे ख्याल से बिहार में ही होगा शायद, या मैं भी झारखंड में हाँ, शायद। बांका शायद अभी इस ग्लोबल मंच पे शायद लाइव ही होंगे वो शख्स, हमारे जो पायोनियर भाई है। अगर होंगे इस वक्त लाइव तो प्लीज हैंड राइज कीजिएगा, मैं सबके सामने ही आपकी बात रख दूंगा। उन्होंने मुझे फोन किए और वो अब कौन सा बैंक के पास गए वो मैं एग्जैक्ट मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने बताया कि अपना अकाउंट खुलवाने के लिए वो गए, तो वो अकाउंट खोलते वक्त 2,000 चार्ज रखा कि 2,000 आपको पेड करना होगा, उसके बाद आपका अकाउंट खुलेगा। तो फिर वहां पर चर्चा हुई पाई की, तो वहां जो बैंक मैनेजर होते हैं वो बोले कि आपको 2,000 पेड करना होगा, आप चाहे तो 1,000 फिएट में जमा कर दीजिए अकाउंट खोलने के लिए, और 1,000 पाई दे दीजिए। अब पता नहीं 1,000 पाई बोले कि 1,000 पाई जीसीबी वैल्यू में मांगे, आई डोंट नो, वो कंफर्म मुझसे बात नहीं कर सका, नहीं जान सका। उसका नंबर है मेरे पास, मैं कल होगा तो बात करूंगा, आप लोगों को शेयर करूंगा कि वो जीसीबी रेट में मांग रहे हैं या कि 1,000 पाई डायरेक्ट मांग रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं ना कहीं तो बैंक वाले को सब कुछ पता है अंदर ही अंदर। तो मैं सबको जागरूक करना चाहूंगा, अगर ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को जीसीबी में पे करना है। कोई अगर ज्यादा एक्स्ट्रा पाई मांग रहा है तो नहीं देना है। अभी देखिए जियो वाले जब रिचार्ज का ऑप्शन आया था हम लोग का ट्रायल फेस में, तो वहाँ जियो के रिचार्ज 350 के रिचार्ज पे कितना देने सर जी पाई का अमाउंट शो कर रहा था, याद होगा? 10 रुपए का टॉक टाइम अगर कीजिएगा, नहीं सॉरी, 10 का कितना आता है? पहले के रिचार्ज में 10 रुपए 7 रुपए मिलती है टॉक टाइम, तो हम्म। 10 रुपए का 10 रुपए फिएट में होती है, लेकिन पाई में कितना दे रहा है जीसीबी, मतलब 1.95 इस टाइप से, मतलब लागू इसमें है भी है। अभी कितना शो कर रहा? सर 1.95 मैं चेक किया था रिसेंटली, हो गया मतलब एक 1 वीक हो गया चेक करते हुए, हो गया उस समय शो हो रही थी 1.95। तो उतना, 1.95 तो तकरीबन 2 पाई हो गया ना। जी जी जी, उतना तो कौन अभी नहीं देगा सर, क्योंकि पूरी ओपन माइनेट वेरीफाइड होने के बाद वो ऑटोमेटिक वो डिक्रीज हो जाएंगे, सब लोग बढ़ जाएंगे, टोकन में बढ़ जाएंगे सर। क्या बताए, देखिए अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, भले ही पैसे से वो फ्रीडम हासिल कर लिया लेकिन उसका दिल साफ नहीं है। चाहे वो जियो के मालिक धीरू भाई अंबानी हो या मुकेश अंबानी हो या जो भी अडानी हो, पैसे से बड़े हो गए लेकिन दिल से बड़े नहीं हुए। बताइए पाई का कितना वैल्यू है। कई जो कंपनी के जो ओनर है अभी इतने मतलब इतने पाई चार्ज कर रहे हैं यार। उन लोग को क्लास लेने की जरूरत है भारत के जीसीबी मंच पे। बताइए, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं ना हम लोगों को। बताइए 1.95 पाई एक रिचार्ज पर लिया जा रहा है, तो ये तो बहुत ही मूर्खता वाली बात, हम लोग को सीधे तौर पे मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। अ, कोई बात नहीं, सभी जितने भी है सब समझेंगे समय के साथ। तो बस अपने पाई को बचा के रखना है। हम लोग माइक्रो पेमेंट में वो समय का इंतजार कीजिए। हम लोग माइक्रो पेमेंट में हम लोग अपने मोबाइल रिचार्ज करेंगे, माइक्रो पेमेंट में हम लोग बिजली बिल पे करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अभी हम लोग जल्दीबाजी करेंगे तो लूटने वाले तो हाथ पसार के बैठे हुए हैं, बैठ के हाथ पसारने के लिए रेडी हैं कि कोई हमें लुटाए पाए और हम उसका लूट ले। तो पाई को संभाल के रखना जरूरी है। अभी बहुत सारे कंपनी आएगी, वो पार्शियल पाई पार्शियल फिएट में देने के लिए रेडी भी हो जाएगी कंपनियां। लेकिन जहां लूट रहा है पाए वो उस जगह हम लोग को नहीं जाना है। जहां पर रियल में जीसीबी वैल्यू लागू हो करके देगा जो भी कंपनी, जहां भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां हम लोग को अपने पाई को यूज करना है। पाई को तो बाहर ही नहीं, जब भी हम लोग बेहतर होगा कि हम लोग कहीं नहीं, सिर्फ पाई को ब्राउजर में ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दिक्कत उसको होगी जिसको बहुत जल्दीबाजी लगी है। बहुत लोग रूठ रहे हैं कि जल्दी पाई नहीं आ रहा है, मेरा तो 20 लाख कर्जा है, कर्ज तोड़ूंगा, मुझे घर बनाना है, पाई आने में कितनी देरी लग गई है, वो एक दिन भी क्लास नहीं आते हैं। बताइए वो लोग का क्या हाल होगा धनेश्वर जी।
ठगाएंगे सर। नमस्कार अजय सर। नमस्कार विनोद जी। वही लोग ठगाएंगे उमेश सर जी। जो मंच पर नहीं आते हैं, नहीं सीखते हैं। तो इकोसिस्टम में जो है एंड्रॉयड का ये कची एप्पल का मोबाइल 1 पाई मॉल। अब बतलाइए कि यदि हमारे पाइनियर 1 पाई से वो खरीदना चाहेंगे, देते हैं, तो मान के चलिए आप सोचिए कि कितना बेनिफिट, कितना लूट रहा है वो। 1.5 लाख के अरे मोबाइल हो गए। अरे हम लोग जो इतने बरसों से मेहनत किए, हम लोग इतने बेवकूफ हो गए, उसको 1 पाई दे देंगे। और जो कभी माइनिंग ही नहीं किया, जिसको पाई का डिफिनेशन भी नहीं पता, वो लोग सीधे 1 पाई लेगा। हम्म। बताइए, तो वही सर सोचने की बेईमानी बात का भी है हद कि होता है। हम लोग के 1.5 लाख के मोबाइल मिलेगा और हाँ 2 करोड़ 70 लाख 72 लाख वो फायदा लेगा। बताइए। एक हाँ। तरह से हम लोग उसको और अमीर के अमीर बना देंगे ना। इसलिए हम्म, सभी पाइनियर धैर्य पूर्वक सहन से रहें। धीरे धीरे सबका जो है काम होगा। कर्ज है, सारे को कर्ज भी भरा जाएगा, टेंशन न लें। इसलिए धीरे धीरे जो है से सारा बैंक जो है हम लोगों को मांगना शुरू कर देगा। हर बैंक में जो है पाई भी जमा होगा सर। जी बैंक बिल्कुल। बैंकर्स लोग जो अपना अपना अकाउंट खोले हैं, बहुत सारे बैंक, तो पाई भी एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोग तो अपना वैलेट पर पाई रखेंगे ही, वहाँ भी हम लोग पाई रख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत कुछ होगा, देखने के लिए मिलेगा। बस हम लोग को इंतजार करना होगा। जी। थोड़ा सा अब हम दलील सर जी। जी इधर खेत तरफ आए हुए हैं सर। गेहूं आ, पट रहा है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए अपना गेहूं आराम से पटा। कर रहा हूँ। हाँ, मतलब आपको देख के भूख रहे हैं। जी हाँ। डॉगी लोग मतलब आपको देख के भूख रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतिए, बहुत हमको जरूरी है। देख के नहीं सर, ये सब मेरे साथ है, कुछ दिखाई पड़ा होगा इसीलिए भूख रहा है। नहीं, रात में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, हम्म। कुछ भी देख सकता है वो लोग, है ना। जी हाँ, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल लोग हैं, मतलब कुछ देख सकते हैं। धनेश्वर जी जी जो काय कुत्ता तो हो गया। वफादार होता है, क्या देखिए कीजिए। देखिए देखिए उमेश मुखिया जी को, उषा मुखिया जी को। संजय मुखिया सर जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। अच्छा सर, फिर से हम मंच पर आते हैं। मंच हाँ पर हाँ, उपस्थित हमारे सारे महान वैज्ञानिक नमस्ते आपको। और हमारे डॉक्टर आइजक बेस्टर सर, जो 200 देशों के डिप्लोमेट हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। अजय कुमार पासवान जी, धनेश्वर जी, संजय कुमार सिन्हा जी, हमारे वीर सिंह भाई जी, कार्तिक भैया, शिवचंद ठाकुर जी, मनोज कुमार, नंदन कुमार, जहूर आलम जी, पोलाक्षी बोरा मैम, पूर्वी कटाकी दीदी, जीवन कुमार सिंह, कैलविन सर, फौजदार सिंह भाई, विनोद गुप्ता जी, सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग सभी जो हैं एक अच्छे पायनियर हैं, और अच्छे पायनियर का हम लोग जो हैं ये बीड़ा उठाए हैं। तो जितने भी हमारे और भी पायनियर है, सबों को जो है थोड़ा सा समझा के धैर्य रखने के लिए बतलाएंगे, 15 दिन ताकि और हम सभी पायनियरों का पाई को जो है कोई ठगे पूरा होगी। नहीं। तो साल सबों भर से यही रहेंगे ना, आग्रह है, उसके बाद फिर बार और बार अपना ट्राई करना वैलेट भी पड़ेगा। सुरक्षित रखें। धन्यवाद अजय सर, बीच में हम ऐसी टपक गए थे, इसके लिए क्षमा करेंगे। धन्यवाद सर। कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और कुछ लोग होंगे, उसको आमंत्रित कीजिए विनोद धनेश्वर। विनोद गुप्ता जी हैं सर, विनोद गुप्ता जी, विनोद गुप्ता अनम्यूट सर। कर दिया हूँ सर, विनोद गुप्ता जी का अनम्यूट कर दिया हूँ। जी जी।
विनोद गुप्ता सर आए सर। बंद कर दो अब ढेर रात हो गलो। जोगेश बाबू कुछ बोलना चाहते हैं, मंच पर आपको स्वागत है जोगेश बाबू। नहीं ये वाला मोड़ के अंदर कर दो कि हाँ देखा इन्हें चढ़ा दिल थी फट गए। जोगेश बाबू आप अपना माइक खोलें और बोलें। यदि माइक नहीं खुल रहा है तो माइक पर टच करें, टच करने के बाद उस सेटिंग में ले जाएगा। सेटिंग में जा कर के माइक को परमिशन देंगे। हाँ जी धनेश्वर सर। जी जी विनोद गुप्ता जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या क्या अच्छा रुकिए थोड़ा सा, एक मैं मंच पे कुछ एक भेज रहा हूँ तो जी भेजिए सर। संजय जी भैया सर कुछ बोल रहे थे क्या? मैंने विनोद गुप्ता जी को अनम्यूट किए थे, जी उनको आमंत्रित कर दीजिए। हाँ विनोद जी स्वागत है, आइए मंच पे आइए। आपको फटाफट धड़ा धड़ आना चाहिए, एकदम बोलने के लिए सीखना चाहिए। आप लोग इतना देर कीजिएगा एक वर्ड बोलने के लिए तो फिर कितना प्रभावित होगा। इससे पता चलता है कि मतलब पीछे हम लोग सब आपस में सब परिवार हैं। डोंट वरी, अब आइए। जो भी अगर नहीं जान रहे बोलने के लिए तो आपको सीखना है। नहीं सीखेंगे तो फिर काम कैसे होगा? बोलना पड़ेगा, है ना? तो मतलब आते हैं फिजूल का मतलब हैंडराइज करते हैं अनम्यूट होने के बाद और एकदम साइलेंट हो जाते हैं। जहां तक और बोलने के लिए उत्तीर्ण होना चाहिए, पूरी तरह से लग जाना चाहिए। यहाँ पे फिर देखते हैं कि साइलेंट हो जाते हैं। डरने की बात नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे हम बोल पा रहे हैं, लाखों की भीड़ में कैसे बोल पाइएगा? जो भी हैंडराइज कर रहे हैं सोच समझकर थोड़ा सा हैंडराइज कीजिए। ओके जी धनेश्वर सर, जी मंच पर हमारे सारे साथियों को ये मैंने सूचना दे दें कि यदि कोई सपोर्ट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन ना किए हों तो सपोर्ट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर दें। आगे चल के किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन रहने पर तुरंत जो है मेल करने के बाद उस पर सुनवाई होगा। अब चलिए एक थोड़ा सा मैं न्यूज में देना चाहूंगा। अभी मैं बस भेजा हूँ मंच पर भी मैं बता देता हूँ। मैं अभी यहाँ पे मैं एक फोटो भेजा हूँ, देखिए। फोटो में मंच पे भेज दिया हूँ। मतलब ये जो हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? मतलब कोरिया, साउथ कोरिया में हो रही है, ठीक है। तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द पाई इकोसिस्टम अप्रोचेस द पाई डेक्स era, we are preparing real world education for Korean pioneers. Seoul, मतलब starting
देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि स्टार्टिंग लेट मार्च 3 पार्ट ऑफलाइन प्रोग्राम है ना, हम लोग तो ऑनलाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑफलाइन का एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है ना। उसके बाद जी जी व्हाट इज पाई डेक्स के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे पाई इकोसिस्टम, टोकन स्ट्रक्चर, पाई एनएफटी के बारे में, पाई पेट, वेब3 स्ट्रेटेजी, ये चीजें के बारे में वहां पे ऑफलाइन में किया जा रहा है। तो दिस इज नॉट जस्ट ए लेक्चर, इट्स प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट फेस ऑफ पाई। द पायनियर्स हु अंडरस्टैंड फर्स्ट विल मूव फर्स्ट। तो साउथ कोरिया में एजुकेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना, और हम जी लोग दिन रात एक किए हुए हैं। यहाँ तक सही है, लेकिन इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है बहुत पीछे है। अभी बाबू साहब कौन अभी आए थे, विनोद जी आए थे, हैंडराइज किए, और मैं तुरंत अनम्यूट मैंने किया उस वक्त के शायद कुछ बोले या कुछ सीखे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं बोलते फिर क्या बोलेंगे, क्या सीखेंगे फिर। धनंजय जी GH010, धनंजय जी कुमार सिंह झारखंड से हैं। GH10 कोड कहाँ है मुझे पता नहीं है, लेकिन अनम्यूट किए हुए हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर आपको। यू द मोस्ट वेलकम, इस मंच पर स्वागत है। सभी पायनियर्स को नमस्ते सर। जी नमस्कार, जोहार सर। जोहार सर। जी मैं कंटिन्यू कीजिए सर, अपना धनबाद इंट्रोडक्शन परिचय देते मैं हुए धनबाद आगे बढ़िए सर। थैंक झरिया से रहने वाला हूँ, झारखंड धनबाद झरिया से रहने वाला हूँ सर। और मेरा प्रॉब्लम ये था सर कि मैंने किसी पायनियर्स का आज KYC करने के लिए मैंने देखा तो उनका फेसबुक नहीं ले रहा था। फिर मैंने उनको फेसबुक में जब ऐड करना चाहा तो वो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना होगा सर, कैसे करेंगे? अब देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, कल जी सर। मतलब 12:30 बजे मंच पे आ जाइए, ग्लोबल मंच में, इसी मंच में, जी जी ठीक है। उसमें आइए, उसके बाद हम बताएंगे सर आपको, डोंट वरी। कल टेक्निकल के जी भी कल वहां पे रहेंगे। बिल्कुल सर। जी, तो और कुछ थैंक बातें यू सर सर। रखना चाहेंगे आप? काफी देर से मैं सर आप लोगों का बात सुन रहा था और बातें मुझे बहुत अच्छे लगे। और मंच में हम लोग आते हैं तो अपना जो भी प्रॉब्लम होता है वो हर किसी को बताने चाहिए। दूसरा चीज सर, कि आपने बोला सर कि फ्रेज किसी के पास शेयर ना करें, लेकिन मान लीजिए सर कि जिसके मोबाइल में फिंगर लगाने का कोई ऑप्शन ना हो तो वो व्यक्ति क्या करके आ सकता है? हेलो सर, मेरी यस आवाज जा रही है सर? यस जी। तो ऐसे व्यक्ति को किस तरह से क्या करके आना चाहिए सर? सर इसके बारे में हम पर्सनली मुझे बातें कीजिए, मैं डिक्लेरेशन में कर दूंगा सर। सबसे पहली बात है सर कि अपना मोबाइल चेंज करें, बढ़िया मोबाइल रखें जिसमें जो है नहीं सर, फिंगर मोबाइल है और उसमें मतलब फिंगर का सुविधा था, लेकिन किसी कारण बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें डिस्प्ले ही खराब हो गया। तो हमने जो डिस्प्ले लगाया लेकिन उसका फिंगर काम नहीं कर रहा था। तो क्योंकि ओरिजिनल फिंगर ये डिस्प्ले लगाने में 28,000 रुपया लगेगा सर, इसीलिए थोड़ा सा पेमेंट थोड़ा नहीं था मेरे पास, तो मैंने लोकल डिस्प्ले लगवाया जिसके माध्यम से अभी मैं काम कर पा रहा हूँ। तो मोबाइल कितना का था सर? मोबाइल 46,000 का है सर। तो सेटिंग में उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, लेकिन फिंगर लगा रहे हैं वो फिंगर वहाँ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पे फिंगर का, ये डिस्प्ले में फिंगर का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, डिस्प्ले दूसरा लग गया।
जी जी, जबकि मैं धनंजय लगा सर लूंगा सर। और उमेश सर, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट मैं कर रहा हूँ, सॉरी एक्चुअली टाइम मतलब जी जी 9:51 हो चुकी है, जी 10:15 में स्टैंड अप होने वाली है, टाइम मतलब देखते हुए चलना है। और लोगों जी यहाँ पे मतलब लीडर लोग भी हैं, तो जी शॉर्टकट में हम लोग बातें करके निकल लेंगे सर। ओके, डोंट जी वरी सर। सर। हाँ, इसके बारे में हम पर्सनली बता देंगे। अपना नंबर डीएम कर दीजिएगा मेरे ये टेलीग्राम में सर, धनंजय सर जी प्लीज। जी, बिल्कुल ओके, सर, मैं दे दूंगा सर। ओके, जी थैंक जी, यू सर। ओके ओके, सर एक थैंक यू। सवाल पूछना मुझे। राजकुमार जी, बाय चेंज हाँ और सर, लाइफ। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, दिल्ली सर, दिल्ली गणेश से भाई, आप? हाँ जी, दिल्ली से जी, दिल्ली। जी, थैंक यू। हाँ बोलिए सर, सर, एक नमस्कार। सवाल, हाँ मुझे एक सवाल पूछना था।